इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, मजे का जोन बनाने नमस्ते अंकिल। आ गए जी। अरे अरे वेलकम का बउआ बाबा बाबा बउआ। अरे अरे हेलो, नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, बात कर रहे हैं अंकिल जी? हाँ जी, बात कर रहे हैं। मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कहाँ से? मैं यहीं से। मैं कह रहा था आपका केमिस्ट का शॉप है? हाँ जी है। क्या दवाई मंगवानी है क्या? नहीं, दवाई तो नहीं मंगवानी है, पर साबित करना है ये कि आप गलत प्रोफेशन में भाई साहब। नहीं, एक मिनट। नहीं, वो साबित क्या साबित करना चाहते हो तुम? ये गलत दवाई नहीं, एक मिनट में। अब पेशेंस रखिए थोड़ा सा, एक सेकेंड। आप ये बताइए, आपने क्या पढ़ाई की है? क्या पढ़ाई क्या की? जो सब पढ़ते हैं, साइंस पढ़ा है। साइंस पढ़ा है ना? हाँ, साइंस पढ़ा है ना? हाँ। साइंस में क्या पढ़ा है आपने? अजीब आदमी, साइंस में क्या आर्ट पढ़ेंगे क्या? नहीं, साइंस में वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ा। बायो में क्या पढ़ा है आपने? क्या बॉडी पार्ट्स पढ़े? और क्या पढ़ा? शरीर के बारे में, बायोलॉजी के बारे में पढ़ा है, राइट? आप पढ़ा है क्या? सर्टिफिकेट दिखाएगा आपको? व्हाट्सएप करे? भाई साहब, एक तो हैसियत और औकात में रहिए। मैं आपसे इज्जत से बात। एक मिनट, तुम औकात में बात करो, तोड़ दूंगा के। यही मैं कह रहा था, आप रॉन्ग प्रोफेशन में। एग्जैक्टली। अभी आपने क्या बोला? क्या रॉन्ग प्रोफेशन हूँ मैं? क्या हूँ मैं? बताओ भाई, क्या हो गया? पागल सागल हो क्या? पागल सागल का तो साला दुकान पे धंधे पे। आपने बोला वो तोड़ दूंगा, आप बोले वो तोड़ दूंगा। अभी आपने बोला बायोलॉजी पढ़ी है, शरीर के अलग अलग हिस्से पढ़े हैं, वहाँ पे हड्डी होती है जो तोड़ दोगे तुम? वहाँ पे यार बकवास यही मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने रॉन्ग प्रूफ किया तूने। वहाँ पे हड्डी होती नहीं, तू कह रहा वो तोड़ दूंगा मैं। कैसे तोड़? और तू इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम्हारी हड्डी निकालूंगा। नहीं सुनो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, केमिस्ट की दुकान में कोई कुछ गोली मांगने आया, कोई कुछ गोली पकड़ा दी है, कोई सर दर्द की मांगने आया, जमाल गोटा दे दिया। भाई साहब, इसीलिए मैं कह रहा हूँ रॉन्ग प्रोफेशन में आप। अपना काम कर, दूसरे को सिखाता है। चिढ़ गया। मेरा एक दोस्त है मन्नू। हाँ तो 3 ई रिक्शा डाले उसने, ड्राइवर ढूंढ रहा है। नंबर दे दूं? खाली आदमी। सॉरी भाई साहब, तुम तो बड़े हेवी ड्राइवर निकले। थैंक यू वेरी मच। ये बउआ कैसा लगा? इंस्टा पे टैग करके जरूर बताना। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो @RJ रौनक के इंस्टा पे। ओके बाय। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, मजे का जोन बनाने नमस्ते अंकिल। आ गए जी। अरे अरे वेलकम का बउआ बाबा बाबा बउआ। अरे हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते। सॉरी, बउआ बोल रहे हो भाई साहब? कौन बउआ? मैं। नंबर कहाँ से मिला तेरे को? भाई साहब देखिए, ऐसा है ना, जब दिल में सही तलाश होना तो सही नंबर मिल जाता है। अच्छा। अब ये मत पूछिएगा आगे का कुछ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि वक्त के साथ सब कुछ बदलना पड़ता है। अच्छा। आदमी का पहनावा बदल चुका है, आदमी का रहन सहन बदल चुका है, हैं? लेकिन एक चीज है जो आप हाँ, खान पान बदल चुका। एक चीज जो नहीं बदली अब तक दुनिया में, पता है क्या? क्या? मुहावरे। जो पहले होते थे मुहावरे, वो अभी भी चल रहे हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल बताइए, अब समय बदल गया, कोरोना काल चल रहा है, ये बताइए, एक मुहावरा हुआ करता था, जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लेनी चाहिए। गलत है, इसको बदलो अब आप। क्यों? भाई साहब, इन्फेक्शन हो रहा है, आप सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हो, चीजों को हाथ से नहीं छू रहे हो, छूने से पहले सैनिटाइज कर रहे हो, तो अब ये मुहावरा बदल के ऐसा होना चाहिए कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करके घी मत निकालिए, चम्मच यूज करिए। अरे के तो वो मुहावरा थोड़ा चेंज होगा। नहीं तो करो ना, क्योंकि है कोरोना। अरे और दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ मैं। हाँ। ऊंट के मुंह में जीरा। कैसे डालोगे जीरा? अब ऊंट के मुंह में जीरा डालने के लिए आप ऊंट के मुंह तक जाओगे, और अगर मास्क नहीं लगाए हो तो यार किसी के मुंह तक जा रहे हो तो यार कम से कम मास्क लगाओ। तो मुहावरा क्या होना चाहिए? ऊंट के मुंह में जीरा डालने से पहले अपने मुंह पे मास्क जरूर लगाएं। अबे साले मुहावरे में क्यों चेंज कर रहा है? वो तो ऐसा का ऐसा रहेगा ना। नहीं, कैसे रहेगा? अब आप ऊंट के मुंह के पास पहुंचो, कल को अगले को वो हो गया, कोरोना कोविड हो गया, आपको भी कोविड हो जाएगा। नहीं, उस चम्मच से देना। एक और देखो, एक और है, भैंस के आगे
बीन बजाना। नहीं बजा सकते, इसके लिए 2000 रुपए लग जाएंगे। पूछो कैसे? कैसे? आपने मास्क लगाया, हाँ, मास्क के साथ तो बीन बजा नहीं सकते, तो बीन बजाने के लिए आपको मास्क निकालना है। पुलिस ने देख लिया 2000 फाइन, तो भैंस के आगे बीन बजाने से पहले मास्क निकालें तो उसके लिए 2000 रुपए रखिए। ये होना चाहिए मुहावरा। वाह वाह, क्या क्या दिमाग बबुए, वाह बहुत बढ़िया, मौज कर दी मौज। तू तो बड़ा हेवी ड्राइवर निकला। हाँ तूने तो मौज कर दी। अच्छा सुन, एक लास्ट चीज बोलो। मेरी मम्मी ने मुझसे बोला था आज घर पे पिस्ता कुल्फी बनाऊंगी, जा ले आ पिस्ता। हाँ तो ले आ पिस्ता। नहीं, मैं गया वहाँ से 1 किलो गेहूँ ले आया। पिस्ते कुल्फी कुल्फी बनती है, क्यों नहीं बनती है? मैं बताता हूँ क्यों लाया गेहूँ। हाँ। क्योंकि गेहूँ के साथ घुन भी पिस्ता। अबे ओ ये बउआ कैसा लगा जरूर बताना। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना है @RJ Ronak। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। ऑल द बेस्ट गाइस। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, मजे का जोन बनाने नमस्ते अंकिल। आ गए जी। अरे रेड एफएम का बउआ बाबा बाबा बउआ। अरे हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन सा बोला भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ? कौन सा बउआ भाई? मैं बउआ, मैं कह रहा था अभी बड़ा एक अजीब सा चीज हुआ। मेरा अंदर रहा नहीं गया, मैंने सोचा फटाफट शेयर करूँ किसी को फोन। मैं अपने साइकिल से जा रहा था। हेलो हाँ बोल। मैं अपनी साइकिल से जा रहा था। अच्छा। बगल से एक आदमी एकदम हट्टा कट्टा चौड़ा हाँ अपनी हाँ। बड़ी गाड़ी से जा रहा था। अच्छा मेरी साइकिल उसकी गाड़ी से टकरा गई हल्का सा। अच्छा, जो आदमी बाहर आ गया। तो तोड़ा होगा ना तेरे को गिर के? नहीं, कोशिश करी थी, पर क्योंकि मेरी बुद्धिमत्ता इतनी तेज है, मैंने उसको क्या बोला, मैंने बोला भाई ऐसा मत करो। फिर मेरी हंसी छूट गई क्योंकि वो थोड़ा सा हेल्दी था। अच्छा। तो बगल में कंस्ट्रक्शन हो रहा था रोड पे। अच्छा। तो उसने मेरे को सजा देने की ठान ली। उसने बोला तू मेरे पे हंस रहा है, मेरे मोटापे पे हंस रहा है। हालांकि मैं बॉडी शेमिंग के खिलाफ हूँ, बट थोड़ा सा मेरा हंसी छूट गया। तो उसने क्या किया, वो कंस्ट्रक्शन साइट से ना एक चूना ले लिया। चूना से वो लोग जमीन पे कुछ पेंटिंग कर रहे थे। अच्छा। तो वो चूने से एक गोला बना दिया उसने और मेरे को उस गोले के बीच में खड़ा कर दिया। बोला अब तू यहाँ से हिलेगा नहीं। ट्रैफिक जाम हो गया भाई साहब, सब लोग देख रहे हैं। क्योंकि हट्टा कट्टा आदमी तो कोई रोक भी नहीं रहा। आगे बोलना आगे ये हुआ कि फिर सुनिए फिर क्या हुआ, उसने मेरी साइकिल उठाई और तोड़नी शुरू कर दी। उधर मुंह करके वो साइकिल तोड़े जा रहे तोड़ी तो नहीं तोड़ा? नहीं सुनो तो फिर मेरी हंसी निकल गई। वो फिर भड़क गया, वो कह रहा मैं तेरी साइकिल तोड़ूं तो हंस क्यों रहा है। मेरे पास आया, मेरा कॉलर पकड़ा, बोला हंसा क्यों तू? तो मैंने बोला भाई साहब मैं नहीं बताऊंगा। उसने बोला बता वरना मैं तेरे को तोड़ दूंगा। फिर मैंने डर डर के उसको क्या बताया कि उसने मेरे को क्या बोला था, तेरे को यहाँ गोले के बीच में खड़ा होना है और इससे बाहर नहीं आना है। और वहां पे जब साइकिल तोड़ रहा था ना उधर मुंह करके, तो मैं 2 मिनट के लिए गोले से बाहर आके वापस अंदर चला गया। उसको पता बड़ा कुत्ता उसको पता ही नहीं चला भाई साहब। उसकी जगह मैं होता ना मैं तने तोड़ूंगा। नहीं भाई गलत बोल रहे आप। उसने मेरी साइकिल मैं बताऊं? हाँ। एक तब तो मैं बताऊं, तेरी जैसा एक बालक होगा वो। हाँ। अपनी माँ तक गया, माँ मैंने बालक ने किया क्या है और उसकी माँ ने गया बेटा तेरी शक्ल ही सी है। तो वो है तो बउआ पौआ कौन करना तो मारूंगा। बहुत घटिया इंसान है भाई साहब आप। सॉरी मैं बोलना चाहूंगा, आप इतनी घटिया बात कर रहे हैं, बात ही नहीं करनी आपसे। लेकिन मैंने उसको देखो कैसे स्मार्ट आदमी हूँ मैं। उसने बोला था गोले से बाहर नहीं बनी। ये बउआ कैसे लगा जरूर बताना। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो मजे का जोन बनाने नमस्ते अंकिल। आ गए जी। अरे रेड एफएम का बउआ बाबा बाबा बउआ। हेलो हाँ जी भाई साहब नमस्ते, परवेश बात कर रहे हैं। हाँ जी बोलिए। जी बउआ बोल रहे हूँ जी। 2 मिनट होगा? बउआ कौन? फेसबुक पे जुड़ा हुआ हूँ मैं आपसे, शायद बातचीत नहीं हुई होगी। फेसबुक को तो 5,000 जुड़ रहे हैं। नहीं मैं भी जुड़ा हूँ, देखा तो मैंने कल पोस्ट। कौन सा पोस्ट? वही पता नहीं कौन सी लड़की को टैग करके चांद वगैरह बोल रहे थे, चांद लाऊंगा। तो ले आऊंगा, मेरी मर्जी। कैसे लाएगा? कैसे लाऊंगा? मेरी मर्जी। चांद है चांदी है तोड़ लूंगा। बेवकूफ बना रहे लड़की को, चांद लागा।
तो तेरे का करना है, मेरी मर्जी, मेरा चांद शामी है, लिया हुआ। ये बात तो बता, नंबर करते मिला मेरा है? नंबर कहाँ से मिला मेरा? वो मिल जाता है भाई, नंबर तो मिल जाता है। मेरी बात सुन, कैसे तोड़ेगा चांद तू अगर चांद तोड़ेगा ना, अंतरिक्ष तेरी वो तोड़ देगा। अरे मैं तेरी तोड़ दूंगा, फोन काट, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। यही चीज अंतरिक्ष तोड़ेगा। अरे मैं तेरी तोड़ दूंगा। और कैसे लाएगा चांद? लाएगा छोड़, तू जाएगा कैसे? सपोज उसने बोला जा चांद लेके आ, तू घर से निकला, अब बता चांद पे कैसे जाएगा? मेट्रो पे जाऊंगा, चांद तोड़ के लाऊंगा, तेरे के खा दे। कैसे जाएगा? ऑटो से जाएगा चांद तक? मैं मेट्रो पे जाऊंगा, मेरी मर्जी, मैं चांद तोड़ के लाऊंगा और अपनी छोरी का सर लाऊंगा। पूरा लाएगा आधा लाएगा? और रखेगा कहाँ चांद? 1 BHK की तो आवाज लग रही तेरी। जितना तय है ना उतना बड़ी कोठी ले रहा हूँ। ज्यादा हीरो बनना तेरे को। 6 किले में कोठी काट रहा है, तू मैंने समझाओगा? हाँ समझाओगा। सांड देख के तो फटती है, चांद लाएगा। अरे तेरी फट जाएगी, मेरा आगे ना ही है। चंदा मांग, चंदा, चंदा पे जाने की सोच मत, समझा? तू रहने दे, ज्ञान अरे यार, फोन काट दे, इतना टाइम को नहीं मेरे को। पोस्ट डिलीट कर। तू मेरे को समझाएगा? मिसलीडिंग अ इनोसेंट वुमन इज अ क्राइम इन दिस इंडियन पिनल कोड। अरे हिंदी में बात कर, फालतू की बात ना कह रहा हूँ, चंदा मांग, चंदा पे जाने का नहीं। अरे तू ज्ञान किधर है? तू है कौन? फोन काट, फोन तू काट, फोन काट। ये बउआ कैसा लगा जरूर बताना। 93.5 रेड FM बजाते रहो। थैंक यू गाइस। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, मजे का जोन बनाने नमस्ते अंकिल, आ गए जी। अरे वेलकम का बाउवा, बाबा बाबा बाउवा। अरे हेलो, हाँ जी भाई साहब नमस्ते, परवेश बात कर रहे हैं। हाँ जी बोलिए। जी बउआ बोल रहे हूँ जी, 2 मिनट होगा? बउआ कौन? फेसबुक पे जुड़ा हुआ हूँ मैं आपसे, शायद बातचीत नहीं हुई होगी। फेसबुक को तो 5,000 जुड़ रहे हैं। नहीं, मैं भी जुड़ा हूँ, देखा तो मैंने कल पोस्ट। कौन सा पोस्ट? वही पता नहीं कौन सी लड़की को टैग करके चांद वगैरह बोल रहे थे, चांद लाऊंगा। तो ले आऊंगा, मेरी मर्जी। कैसे लाएगा? कैसे लाऊंगा? मेरी मर्जी, चांद है, शामी है, तोड़ लाऊंगा। बेवकूफ बना रहे लड़की को, चांद लागा। तो तेरे का करना है, मेरी मर्जी, मेरा चांद शामी है, लिया हुआ। ये बात तो बता, नंबर करते मिला मेरा? है? नंबर कहाँ से मिला मेरा? वो मिल जाता है भाई, नंबर तो मिल जाता है। मेरी बात सुन, कैसे तोड़ेगा चांद तू अगर चांद तोड़ेगा ना, अंतरिक्ष तेरी वो तोड़ देगा। अरे मैं तेरी तोड़ दूंगा, फोन काट, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। यही चीज अंतरिक्ष तोड़ेगा। अरे मैं तेरी तोड़ दूंगा। और कैसे लाएगा चांद? लाएगा छोड़, तू जाएगा कैसे? सपोज उसने बोला जा चांद लेके आ, तू घर से निकला, अब बता चांद पे कैसे जाएगा? मेट्रो पे जाऊंगा, चांद तोड़ के लाऊंगा, तेरे के खा दे। कैसे जाएगा? ऑटो से जाएगा चांद तक? मैं मेट्रो पे जाऊंगा, मेरी मर्जी, मैं चांद तोड़ के लाऊंगा और अपनी छोरी का सर लाऊंगा। पूरा लाएगा आधा लाएगा? और रखेगा कहाँ चांद? 1 BHK की तो आवाज लग रही तेरी। जितना तय है ना उतना बड़ी कोठी ले रहा हूँ। ज्यादा हीरो बनना तेरे को। 6 किले में कोठी काट रहा है, तू मैंने समझाओगा? हाँ समझाओगा। सांड देख के तो फटती है, चांद लाएगा। अरे तेरी फट जाएगी, मेरा आगे ना ही है। चंदा मांग, चंदा, चंदा पे जाने की सोच मत, समझा? तू रहने दे, ज्ञान अरे यार, फोन काट दे, इतना टाइम को नहीं मेरे को। पोस्ट डिलीट कर। तू मेरे को समझाएगा? मिसलीडिंग अ इनोसेंट वुमन इज अ क्राइम इन दिस इंडियन पिनल कोड। अरे हिंदी में बात कर, फालतू की बात ना। कह रहा हूँ, चंदा मांग, चंदा पे जाने का नहीं। अरे तू ज्ञान किधर है? तू है कौन? फोन काट, फोन तू काट, फोन काट। ये बउआ कैसा लगा जरूर बताना। 93.5 रेड FM बजाते रहो। थैंक यू गाइस। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, मजे का जोन बनाने नमस्ते अंकिल, आ गए जी। अरे वेलकम का बाउवा, बाबा बाबा बाउवा। हेलो, नमस्ते जी अंकिल, बउआ बोल रहा हूँ। प्यार वाले महीने की ढेरों शुभकामनाएं। अंकल? सॉरी, यही मुंह से निकलता है। प्यार वाले महीने की शुभकामनाएं, इस पे ध्यान दीजिए भाई साहब। वैलेंटाइन वाला चल रहा है ना, यहाँ पर मैं आया था, मुझे कुछ लोगों ने गेस्ट स्पीकर बनाया है यहाँ। ये तो बता, बोल कौन रहा है तू? मैं बउआ बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं फटाफट आपको बता दूं, ज्यादा समय नहीं है। सामने ना एक सभा बैठी हुई, ये है एक्स टिकटॉकियंस की महासभा,
जो रंग बिरंगे बालों को कटवा कर लेटे हुए मेरे सामने। कौन है ये लेटे हुए तेरे सामने? ये एक्स टिकटॉकिये हैं, बाल रंग बिरंगा कटवाया है। प्यार के मामले में मुझसे कुछ सुनना चाहते थे, पर मैंने सोचा भाषण जब दो तो कुछ अनुभवी लोगों से सलाह भी लो, जैसे आप मुझे एक मालूम पड़ रहे हैं भाई साहब, एक्सपीरियंस है। हाँ, ले सलाह ले, साले में ठोकर दे। कौन है तेरे सामने लेट रहा है? लेट रहा है मतलब कहीं। तो मैं भाषण शुरू करता हूँ, शायद मैं बीच बीच में कुछ शब्द मिस कर जाऊँ, आप उसमें मेरी हेल्प करना। ठीक, शुरू करते हैं। मैं जा रहा हूँ स्टेज पे। हाँ हाँ जा बोल रहे। हाँ सो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यार के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। प्यार जो होता है वो जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। भाई साहब भाषण सही जा रहा है? पता ही सही जा रहा, बोल तू आगे बोल। हाँ तो दोस्तों, प्यार वो चीज है, अच्छी तो होती है, लेकिन प्यार के चक्कर में इंसान कभी कभी भाई साहब कहाँ आगे कभी कभी धोखा खा जाता है। धोखा खा जाता है दोस्तों, इसलिए सावधान रहिए। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, आपने बचाया। जब भी किसी से प्यार करिए तो तन से भले करिए, मन से भले करिए, लेकिन उसके जिस्म से मत करिए भाई। अच्छा, जिस्म से भी नहीं करना है। तो प्यार जब भी किसी से करिए तो उसके मन से करिए, तन से मत करिए। हेलो धन से मत करिए। भो वाले नहीं, भोले आशिकों। भाई साहब क्या कर रहे हो, मरवाओगे? ऐसा मत करो। भीड़ बैठी है वहाँ पे, एक्स टिकटॉक ये गैंग है। आखिरी लाइन, हो सकता है जिसके साथ आप आज वैलेंटाइन डे मना रहे हो वो आपसे प्यार करती हो, ऐसा वो कह रही है, लेकिन हो सकता है पीछे पीछे वो आपको काट रही होगी, वो आपको चूना लगा रही होगी। भाई साहब प्लीज, भाई साहब गलत मत करिए भाई साहब। ये दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। या तो तू स्टेज से उतर जाए या तू मेरी सलामत रहे, कोई बात बस। भाई साहब बस करिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मैं निकलता हूँ यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल का त्योहार, प्यार का त्योहार, प्यार का प्लीज मेरे मुंह से ये कैमरा और रिंग लाइट हटाइए। टिकटॉक ये जो लेटे थे खड़े हो जाइए। एक्स टिकटॉक ये, सॉरी। थैंक यू भाई ये बता दो कहाँ लेट रहे हैं मेरी? पता नहीं यार। थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। भाई साहब गेट लॉस्ट है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। थैंक यू वेरी मच। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, मजे का जोन बनाने नमस्ते अंकिल, आ गए जी। अरे वेलकम का बउआ, बाबा बाबा बउआ। अरे हेलो भाई साहब नमस्ते। कौन बोल रहा है भाई? बउआ बोल रहा हूँ भाई, 2 मिनट चाहिए, बहुत प्रेशर में है। बहुत प्रेशर है भाई, बहुत प्रेशर है, लेकिन रिलीज नहीं कर पा रहे हूँ। प्रेशर तो सबके है यार। नहीं आप समझे नहीं, मम्मी पापा बाहर गए हैं। जान दे कि बढ़िया घूमन दे। नहीं उसकी बात नहीं है, फिर अब बचपन से उनने लाड प्यार से मेरी एक आदत बिगाड़ दी। क्या बिगाड़ दी? जब भी मैं 1 नंबर जावे हूँ ना। अच्छा। बचपन में क्या करते थे, मैं नहीं होती थी तो मेरे को करते थे, मैं फिर कर देता था। अच्छा। ये बड़े होके भी आदत लग गई, छूटी ना छूट रही। अब क्या उनका फोन लगना रहा, ऐसे मैं सोचा किसी को लगा के उनसे बोलूं कि अगर आप 2 मिनट अच्छा फोन पे, मैं स्पीकर पे रख रहा हूँ फोन, अच्छा अगर कर दो, शायद हो सकता है हो जाए मेरे को 1 नंबर। मतलब तो आऊं भाई अब ये मैं कैसे बोलूँ आपको? कमाल। अच्छा कर दो ना भाई, कर दो प्लीज प्लीज। 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड यार, ये काम लगा के रुके हैं। ओए टपके क्या कर रहा? नहीं प्लीज थोड़ा सा यार, तो बड़ी बात ना कर यार, बात काम की बात कर दोगे क्या? 2 मिनट कर दो भाई, ज्यादा नहीं। क्या करूँ बता? मेरा निकल जाएगा उधर। नहीं आप कर दो, मेरा निकल जाए बस। प्लीज प्लीज भाई प्लीज। ओए बस भाई शुरू तो होने दे, और करो तो करो ना भाई साहब प्लीज थोड़े से। हाँ बन रहा है, प्रेशर बन रहा है, कम ऑन, और करो और करो। अरे रोको मत, वो फिर रुक जा रहा है। करो लंबा वाला करो। अरे तू रोक मत, एक लंबा करते रहो।
हाँ करते रहो। मेरा हो गया यार। ओह मेरा भी हो गया भाई, थैंक यू। थैंक यू मेरे भाई, आज तूने मेरे प्रेशर कम कराई। मेरे को तो लग रहा है बाढ़ आई। ओह भाई नहीं बह जा, अबे हट जा फोन से वरना बह जाऊंगा, हट जा। भाई थैंक यू वेरी मच। एक सेकंड ये भी चला दूं। प्लस भी चला दिया। हाँ हो गया ना। हाँ अब एक काम करता हूँ मैं। क्या? एक सेकंड रुक जा। यार मम्मी पापा का व्हाट्सएप आ गया। क्या कह रहे हैं मम्मी पापा? कह रहे कल आएंगे, तो रात तक अगर फिर से प्रेशर आए तो फोन लगा सकता हूँ आपको? क्या सारा दिन ये काम करता रहूं मैं? 24 घंटे ये काम करूँ मैं, उठवाता रहूं लोगों को। तू आदमी ऐसा बजा। आज आप फोन मत कर दिए मेरे पास। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। ये नहीं होना चाहिए था पापा। क्या नहीं होना चाहिए था? तुम इलेक्शन जीत गए, ये बहुत गलत हुआ। तो हारूं? मार जाए ना पैसा लगाया है बाप ने, हम हार जाए। हेलो अंकल नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? बोल नहीं, पहले तो रो रहे हो। अरे बोल कौन रहा है यार, क्यों रो रहे? कौन बोल रहे हैं? बउआ बोल रहे हो। बउआ? हाँ बउआ बोल। मेरा बाप, हाँ जिसका नाम ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर है। क्या नाम है? ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। ये कौन सा बाप हो? सुंदर लाल चड्ढा। अच्छा सुंदर लाल चड्ढा। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। अबे ओए हेलो जल्दी बोल, टाइम नहीं है मेरे पे यार। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। एक सेकेंड, ये इलेक्शन में खड़ा था और जीत गया, और इसी के वजह से मेरा घर बार उजड़ रहा है। उजड़ रहा है? हाँ, इसके वजह से मेरी माँ कभी दादी नहीं बन सकती। अब ऐसा हुआ क्या? मेरी शादी रुक गई है, ये हुआ। न शादी होगी न मेरी माँ दादी बन पाएगी। पहले रोना बंद कर और ये बता तेरा बाप खड़ा कहाँ से हुआ है? सीधे सीधे बता, नहीं तो मैं फोन काट। नहीं सॉरी, एक सेकंड, ठीक है मैं बिना रोए बताया। मेरा बाप रोहिणी, एक जगह ना रोहिणी, हाँ रोहिणी, उसके पीछे एक जगह कोई नहीं। अबे क्या पागल है क्या? वहीं से खड़े हुए थे। एक सेकेंड, हाँ मेरे बाद इस घर का कोई चिराग ही नहीं होगा, मेरी माँ दादी कैसे बनेगी? तेरी शादी का और तेरी माँ की दादी बनने का क्या लेन देन है? एक सेकंड, अपनी जीप के आगे फूल माला गले में लटकाए हुए इसने चिल्ला चिल्ला के पूरी जनता से बार बार कहा, घूम घूम के, कि मुझे बहुमत दो। क्या बहुमत दो? तीसरी बार बहुमत दो। क्या सुना? इसका मतलब क्या है? बहू हाँ मत दो। बहू मत दो। हाँ, इसलिए शादी नहीं होगी ना मेरी माँ दादी बने। फोन काट, चल गंदा बोल रहा चल चल। नहीं, पैसे मारूंगा फोन में, घुसती चल फोन। अरे अपने मारे क्यों? इसके वजह से मेरा घर का, मेरी माँ दादी और मेरी शादी, क्योंकि इसने बोला था बहुमत दो। अरे पागल है, बहू मत दो। भाई आयुष ने फोन करके बउआ से एक बड़ा ही अजीब सा सवाल पूछा कि जब भी हम टिक्की और चाट पकौड़ी खाते हैं तो उसे हम खाते हैं, तो उसे चाट क्यों कहते हैं? बउआ ने इस पे क्या किया, सुनिए। हेलो हेलो नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए था सर। सर देना तो नहीं चाहते? दे दो। चलो ले लो। तो क्या तैयार हैं आप? तो हम शुरू करें? भाई साहब किस चीज के लिए तैयार है? इस चीज के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला, हफ्ते दर हफ्ते जनता के दिलों में ये बस चुका है। हाँ जी। किस चीज का मुकाबला? एक सेकंड, चर्चा होती यहाँ पर हर मुद्दे पर, और हमारे साथ इस चर्चा में हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फिर से बुलाने के लिए। बैरागी जी हमारे साथ एक बड़े ही जागरूक नव युवक। हेलो हेलो, आप जनता की तरफ से प्रतिनिधि हैं। जुड़ गए हैं। भाई साहब मैं ही क्यों जनता की तरफ से प्रतिनिधि? एक सेकंड, नहीं पकड़ सकते, मेरे पास टाइम नहीं है। एक सेकंड, यहाँ चर्चा चल रही है, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। इसमें इन्वॉल्वमेंट क्यों है मेरा? इन्वॉल्वमेंट यानी आपको चर्चा का हिस्सा बनना है। अगर आप इच्छुक हैं तो बताइए। इच्छुक ना भी हो तो तुम तो फिर भी चर्चा में लोगे भैया। हाँ बहुत बढ़िया, जागरूक हैं। क्या मैटर है? मैटर अभी बताते हैं। तो आज का जो मैटर, सॉरी आज की जो चर्चा है जी। नंद किशोर बैरागी जी, वो इस बात पे है कि एक पत्तल में, एक दोने में जी, जब पकौड़ी दही चटनी के साथ मसाले डालकर चम्मच डालकर देते हैं तो कायदे से हमें उसे खाना है भाई साहब। तो जब उसे खाना है चम्मच से, तो ऐसा क्यों कहता है कि ले चाट? अबे यार
हंस रहे हो आप, हंस लीजिए। चाट नाम कैसे पड़ा इसका? एक छोटी कहानी है उसकी, जिससे पता चलेगा कि इसका नाम चाट की उत्पत्ति और नाम कैसे पड़ा। अच्छा भैया कौन सुना रहा है? मैं सुना रहा हूँ। नंद किशोर बैरागी। बैरागी नाम है। अबे यार तू सुना भाई, तू सुना। वो पत्तल जो आपको बता रहा हूँ जिसमें वो व्यंजन डाला जाता था, वो वृक्ष के पत्तों का बनता था। भाई साहब अगर सुन रहा हूँ हाँ, आगे तो बताइए। वृक्ष के पत्तों का बनता था। तो उस जमाने में लोग पर्यावरण से मोहब्बत करते थे। जैसे ही वो व्यंजन खाते थे तो उसके बाद उसको धोते नहीं थे पत्तल को, हाँ, उस पत्तल को चाट लेते थे। चाट लेते थे। हाँ। अच्छा, तभी से चाट कहते हैं ना बैरागी। जी बिल्कुल। आप तो घुसा ले इस चाट को के। बहुत ही गलत बोला इन्होंने बैरागी जी। आपने आप गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस चर्चा से निकाल दिया जाएगा। गलत अर्थ सही मैं बताऊंगा तुझे क्या होता तेरी। चबलू चप्पे, रुकिए देखिए देखिए। चबलू, चबलू किसका नाम है? इनका नाम है। आपका नाम चबलू है? चबलू चब्बे। चबलू के तेरे बाप का नाम चबलू है। इनके बाप का नाम सीनियर बैरागी है। जी। चाट खाएंगे? चाट नहीं, चाट, च से चाट। अरे झ से नहीं, झ से झड़ना होता है जो पहाड़ों से, वादियों से निकलता है। चबलू चप्पे ज्ञान बहुत ज्यादा है। ज्ञान नहीं भाई तेरी लूंगा मैं। इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। नंद किशोर बैरागी जी आपका पुनः बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर से एक नई चर्चा। खाली खाली लड़का। भाई अजीत ने फोन करके बउआ से कहा कि कई ऐसे गाने हैं जिनका एक से ज्यादा मतलब निकलता है। इसे बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो हेलो, हेलो कौन? नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ कौन बउआ? मेरी आवाज आ रही है? हाँ तेरी आवाज आ रही है। अगर आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? अबे क्या शुरू करें? ये शुरू करें एक बहुत बड़ा मुकाबला, जहाँ पर जनता को और हमारे प्रतिनिधि नंद किशोर बैरागी को साथ लेकर चर्चा शुरू की जाती है। जी। बैरागी जी प्रणाम। आपको बहुत प्रणाम। मेरे को बुलाने के लिए फिर से शुक्रिया। शुक्रिया आपका। लेकिन मैं जानना चाह रहा था, जी। जनता की तरफ से हमारे साथ एक उत्सुक जो प्रतिनिधि जुड़े, भाई साहब नमस्ते बोल सकते हैं? अबे वो नमस्ते बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जनता की तरफ से कौन होता हूँ बोलने वाला? कौन है ये बैरागी? बैरागी हमारे न्यूज चैनल पे एक्सपर्ट हैं और ये बड़ा मुकाबला चल रहा है, जहाँ पर आज की चर्चा का विषय है कि अगर एक महिला, जी भाई साहब आप बताइए, क्या चीज बताऊँ मैं तेरे को बे? कि एक महिला पूरी इंडस्ट्री के सामने बार बार कह रहे हैं। बार बार कह रही है। क्या कह रही है? सुनिए क्या कह रही हो। राधा कैसे न चले, राधा कैसे न चले। आपको सुनाई दे रहा भाई साहब? राधा बार बार जल रही है। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती भाई साहब? हेलो, राधा को बचाना है। हाँ भाई मेरी जिम्मेदारी क्या बात थी? बैरागी जी जी। राधा सबसे पहले चिंता कर रही है, चिंता कर रही है। जो कि चिंता करना हाँ, चिता के समान, चिता के समान होता है। और चिता के समान जो चीज है वो जलेगी। चले, यानी इसी वजह से राधा को डर है। यार अबे ओ ये बैरागी बात जी। बना दूंगा तुझे समझ में मारूंगा मैं। देखिए फोन का देखिए छोटे से बड़े फोन नहीं कटेगा, क्योंकि बार बार राधा चिल्ला चिल्ला के कह रही है। क्या राधा कैसे न चले, तुम्हारी मेरे किसी की नहीं। बवल्टा जी आप बात सुनिए। सबसे बड़ा खुलासा यहाँ पर बवल्टा जी तेरी क्या बोल रहे हैं बैरागी जी को? बवल्टा जी ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बवल्टा जी को किसकी? किसकी? बैरागी की? वो बोल रहे हैं बवल्टा की। बबलता की? हाँ वही कहना चाह रहे थे। हेलो हेलो बवल्टा जी आप अभी भी हैं? हाँ हूँ तो शक्ल नहीं ठीक, नाम ठीक रख लेते अपना। और तेरी बस करिए, ये बहुत बड़ा मुकाबला यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ मैं बस करिए नंद किशोर बैरागी के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। बवल्टा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बबलता की हाँ वही कहना चाह रहे थे। हेलो हेलो, हाँ जी। दी नहीं हाँ जी बोलते हैं। हाँ जी। फिर दी। हाँ बोलो कौन हाँ बोल रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। आठू तो थूक क्यों रहा है? जी मैं कह रहा सॉरी, मैं कह रहा था धरती जो है, धरती हाँ धरती गोल है। आठू गोल गोल है। हाँ थूक क्यों रहा है? नहीं। गोल है वो तो सबको पता है गोल है। नहीं, खेतों में फसल लहलहा रही है। आठू पागल है, मैं तुझको जानता नहीं। जानते नहीं मैं। एक अंकल हेलो, फोन रख। कटरीना कैफ बड़ी खूबसूरत है। आठू साले तेरे मुंह पे थूकूंगा। गंदा बोल रहे हैं। गंदा बोला तो थूकने की चीज है वो। कौन थूकने की चीज है? कैटरीना हाँ तो नहीं ऐसा नहीं है। खूबसूरत बोल के थूक रहा थूक है। रहे देखिए वो खूबसूरत है, धरती गोल है, हाँ फसल लहलहा रही है, ये सारी बातें सच हैं। हाँ तो सच कड़वा होता है। पागल है तू। तो कड़वा लग रहा है तो थूकूंगा ही ना। चले पागल। आ-
क्या चाहिए तेरे को? काची नहीं, आदमी आदमी का दुश्मन है। आथू, फिर थूक रहा है। मैं लड़का हूँ। आथू, मैं भी तो लड़का हूँ। पर तूने थूका नहीं, मतलब ये सच नहीं है। साले तेरी है। मैं दवा दे दूंगा। कंधा बोल रहा है। हट देख। साले। हेलो, तू चाहता क्या है? चाचा ये बता। आप फोन काट दे, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आथू, तो तू चाहता क्या है? मैं कह रहा हूँ अदालत में और पुलिस थाने में लोग झूठ क्यों बोलते हैं? तू बता क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है। तो गलत बात है ना, थूकना मना है। देखिए यही तो बात है ना, सच कड़वा होता है हाँ। और कड़वा लगेगा तो आदमी थूकेगा, और वहाँ लिखा है थूकना मना है, इसलिए लोग सच नहीं बोलते और थूकते भी नहीं। साले गंदी बात। तेरी मैं ऐसा थूकूंगा कि तू डूब के मर जाएगा। गंदा, थूक में डूब के मरना नहीं है मुझे। आठू, और क्या? चुप हाँ। रहो। इसे एक मिनट चुप रही, इसे क्या कहते हैं? क्या इसे क्या कहते हैं? इसे 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 क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप। आठू, साले धीरज भाई फोन करके कहते हैं अगर किसी को उसकी नानी याद दिलानी है रौनक भाई, तो क्या बउआ बन के आपको मस्ती कर सकते हो? देखो भाई सुन लो। हेलो। हेलो, हाँ भाई, कौन? नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे बात करनी है, सुनिए तो। हाँ बोल। क्या? हाँ, इतना रूड क्यों होता? अरे अनजान बंदे का फोन आएगा, पता नहीं कैसे बात कर रहा है। तेरी आवाज देखिए, चोमू जैसी तेरी आवाज हो रही है। किसकी जैसी? चोमू। चोमू। बोल, किससे बात करनी है? क्या बात करनी है? अच्छा सॉरी, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ, दिला दे भाई। लेकिन शर्त ये है आप उसे पूरा सुनोगे। पूरा तो सुन ही रहा हूँ, आधा थोड़ी सुनते हैं। ठीक, हाँ तो मुझे बीच में डोकोगे नहीं, मैं पूरा कह लूँ तब आप कहेंगे। ठीक है, आर यू रेडी? हाँ तू बता बता। आपका नाम क्या है? दिलीप नाम है। दिलीप। अच्छा दिलीप, ए दिलीप। अबे छोटू को बुला रहे क्या? आराम से बात कर ले। ओह सॉरी। अच्छा ए दिलीप, हाँ बोल। तेरी माँ की तेरी वहाँ पे मत पहुंचियो, तेरे को पहले बता रहा हूँ। मैं क्या पूरा सुना ही नहीं। फिर फोन कर रहा है तू। बउआ बोल रहा हूँ, प्लीज अपने शब्दों को थोड़ा आमिर खान की लगान दे। अबे आमिर खान को मैं दे दूंगा लगाम। अच्छा मुझी बात सुनिए, मैं कह रहा था दिलीप तेरी माँ की। तेरी साढ़े चुप हो तो बता रहा हूँ तेरे को, आगे बोल मत दियो। क्यों नहीं बोलो, आप सुन नहीं रहे? मैं तेरे मारूंगा, सुनूंगा तो मारूंगा सीधा ही आके। दिलीप की माँ की। खुद को बोल रहा तू। अरे बहुत गुस्सा दिला रहा है तू। गुस्सा, यही मैं कह रहा था दिलीप तेरी माँ की। बोल मेरी माँ की क्या? हाँ बोल। कि मम्मी जो है वो तेरी नानी है, बस नानी याद दिला रहा था मैं। वो तो मेरे को ही पता नानी है। सारे इतनी सी बात बताने तुम लोग। आई कि नहीं नानी याद? हेलो तेरे कराऊं, एक चांटे में कराऊंगा नानी। बउआ बोल रहा हूँ। बउआ आज्ञा गंदी बात। अगली बउआ। हेलो हेलो मम्मी। ओ फोन काट दे। हेलो, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है? हाउ आर यू डूइंग दिस डेज? अरे कौन बोल रहा है भाई? सीसेट का विद्यार्थी है क्या? इंग्लिश पे इतना गुस्सा कर रहा है। अरे कौन बोल रहा है भाई? जी नाम मैं बता। बउआ बोल रहा हूँ जी। हाँ। मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। अच्छा बोल। एक आदमी को क्या चाहिए जीने के लिए? मुझे क्या पता क्या चाहिए, तू बता। कुछ चंद सांसें, थोड़ा पानी हाँ जी। और रोटी कपड़ा और मकान। मकान। वेरी गुड, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय आई मस्ट से। बोले आगे बोले। लेकिन जो मकान की चाहत है ना, हाँ। वो गलत चाहत है। क्यों भाई? रोटी कपड़ा तो सस्ता मिलता है, मकान तो 20 लाख 25 लाख 50 लाख। चल ठीक है। अच्छा आगे बोल आगे बोल आगे बोल। और पोजीशन 2016 में मिलेगा। आगे बोल ना, फिर क्या? और ग्रेटर नोएडा में तो ब्रोशर्स की मीनार लग रही है। अरे आगे बोल ना, आगे बोल आगे। आगे हाँ। आगे आगे बोले। 2 बार आगे बोला ना। यार सॉरी मत कर। सुनिए तो मैं कह रहा हूँ, हाँ। सीधा मकान नहीं चाहिए इंसान को, थोड़ा थोड़ा करिए, स्टेप बाय स्टेप। रोटी कपड़ा और मकान नहीं, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर। हाँ। टिश्यू पेपर क्या मकान बन जाएगा? नहीं देखो मैं बता दूं आपको। टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर से हाथ पहुंच सकता है। अच्छा। हाथ तब पहुंचेगा जब हाथ गंदा होगा। अच्छा। हाथ तब गंदा होगा जब कुछ खाएगा। हाँ। हाँ, अमर चित्र कथा चल रही है। हाँ आगे बोल।
और खाएगा तब हाँ। जब कुछ पकेगा। अच्छा। पकता कहाँ है खाना? किचन में। हाँ, किचन में पकता है। और आगे बोल। किचन कहाँ होता है? घर में। घर में, और घर को मकान कहते हैं। तो हो गया रोटी कपड़ा टिश्यू पेपर। अबे नहीं, अगर टिश्यू पेपर है तो मकान है। वो टिश्यू पेपर को ना हाँ। घुमा के हाँ। पूरा अच्छी तरह रोल करके हाँ जी, बत्ती बना के मैं क्या मेरे क्या तेरे क्या हाँ। पब्लिक में खड़ा हूँ, नहीं तो फिर बता तेरे क्या। पब्लिक में खड़ा है तो क्या? ऐसा क्या गंदा है जो पब्लिक में नहीं बोल सकता? मैं ना तेरे ना डाल दूंगा बत्ती बना। कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? गंदा आदमी। हेलो, बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। कौन बउआ? मैं बउआ। सुनिए तो, सुना। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी? आपके बैंक अकाउंट के बारे में। बैंक अकाउंट के बारे जो में? सेविंग अकाउंट आपका खुला है CI बैंक में, हाँ, तो उसका क्या? उसमें जो नवाज थे नहीं थे। क्या नहीं थे? आपके अकाउंट के ना तो। अबे आवाज कट रही है तेरी। हाँ। फोन करके दोबारा बता। हेलो, आप थोड़ा बाहर आ जाओ ना सिग्नल में। लैंडलाइन फोन है मेरा, बात कैसे आऊँ मैं सिग्नल में? तार निकाल के ले आओ ना, अभी ये भी बताना पड़ेगा। आवाज नहीं आती, नेटवर्क आके फोन कर। नहीं, हेलो। ओ भाई साहब। ओहो, हेलो। मैं कह रहा था आपके अकाउंट में हाँ। जो 1000 ऐसे थे। अबे कहाँ घुस के बात कर रहा है भाई, बाहर आ जा। वो सब छोड़िए, आपकी एक ब्लू कार्ड है। हाँ है। DL 13। हाँ, जो पार्किंग में खड़ी थी। पार्किंग में ही खड़ी होती गाड़ियाँ। हाँ, तो उसके बाद करके न लेते थे। क्या क्या क्या? गाड़ी को हाँ, गाड़ी वहाँ को। से नेक्स्ट बार ऐसे तोड़ने का था। और रास्ता बोल, थप्पड़ मारो तेरे साले। आपकी शादी हो गई है? हाँ, शादी। गंदी बात मत करिए। आपकी बीवी है एक? मेरी तो एक है, तेरी एक दर्जन है। नहीं, हेलो, आप अपनी बीवी से कहिएगा क्या कहिएगा? कि यहाँ से आदमी ने बात कटने 5 बजे आएगा। बे तेरी से जा रहा है भी हेलो मारूं यहाँ तेरे क्या सही हो जाएगा। क्या बोला? आवाज कट गई आपकी खुद। साले तेरी क्या? आप कभी सिग्नल जा रहे, आप गंदा बोल रहे हैं, ऐसा मुझे अंदाजा हो जाए। तू साले बार बार मेरी बीवी पे गाली मैं आपसे ऐसा नहीं बोलते, बउआ बोल रहा हूँ। साले तू बउआ बोल कौआ बोल, ऐसा थप्पड़ मारूंगा। किल शॉट बोल, फोन कटता, फोन रख तू। सिग्नल सो हेलो हेलो। हेलो, अरे कौन? सामने भी बउआ ही बोल। हेलो बाबू। हाँ जी। कोई बड़ा नहीं है घर पे? चाचू है। चाचू को दे दो और तुम घर के अंदर कमरे में चले जाओ। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ बब्बू। हेलो चाचू जी नमस्ते। अंकिल चाचू कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। कौन? उस बच्चे को अंदर भेज दो। अंदर भेजू बाहर रखो, तुम्हें क्या मतलब? आप बात करो जो बात करनी है आप फिर आपने। जो जवाब दोगे मैं नहीं चाहता ना बच्चा सुने। मतलब क्या जवाब? मैं कह रहा था आप सुनते हैं। हाँ, देखिए पानी बचाना बहुत जरूरी है। वो तो बहुत जरूरी है ही है। क्यों? मैं बताता हूँ। जल ही जीवन है। हाँ वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी जल बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप नहा रहे हो, अचानक से पानी चला जाए। अच्छा। आपकी आंख में साबुन शैम्पू जल रहा है। हाँ। फिर आप पानी ढूंढ रहे हो, कहाँ पानी। नीचे साबुन गिरा हुआ है, साबुन के ऊपर पैर फिसला, धड़ाक करके आप गिरे, सर पे चोट लगी, बात ही खत्म। सुबह सुबह डरा रहा है, नहाना है अभी। हेलो, देखा? हाँ। तो पानी जरूरी। अब मैं बताता हूँ, सपोज आपको खाते वक्त मिर्च लग गई। हाँ। आपको पानी चिल्ला रहे हो, आप कोई मिल ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा, पानी नहीं है, और जोर से चिल्लाने की वजह से आपको हार्ट के ऊपर प्रेशर आ गया, बात ही खत्म। क्या सुबह सुबह फोन कर? गलत मत भाई साहब, बच्चा अंदर भेजा कि नहीं आपने? वाली बात है ना, हेलो। फोन बाद में फोन कर। आप अगर आप थोड़ा लिटिल लेते हो क्या? हाँ, लीटर। हेलो, लिटिल बोल रहा हूँ, लीटर हाँ, लीटर हाँ ले लेते हैं। हाँ, तो सपोज पानी नहीं रहा तो नीट लेके लीवर खराब करोगे, बात खत्म, आप खत्म है। तो पानी बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? ठीक है, 1 सेकेंड बोल। स्विमिंग पूल समझ के आपने कूदा, जंप लगाया, हाँ पानी है नहीं, नीचे पूरा फ्लैट है, हाँ
नीचे जमीन पे सड़ लगा, खटैक, खत्म, बात ही खत्म। ये तू मेरे को मारने पे आया, बोल कौन रहा है? तू मेरा आखिरी पारी ले रखा है क्या? आप पानी बचाना है, बात समझ में आई नहीं है चाहिए। पानी तो बचा ही रहे हैं, तो अपना ना अपना कर मेरा। बस, और बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? बच्चा अंदर है, बच्चे का चट, बोल रहा। पानी बचाते रहो आप लोग, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल रही हूँ। आई होप बच्चा सही में अंदर गया था। हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। बोलो। पीछे बड़ी आवाज आ रही है भाई साहब। हाँ थोड़ा सा शोर हो रहा है यार बात। गधा कहीं का। तो बोल रहा है? ऐसा मम्मी ने बचपन में कितनी बार बोला मुझे। अच्छा। बेवकूफ, उल्लू। तेरा बाप होगा। नहीं नहीं, उन्होंने मेरे को कई बार ऐसा बचपन में बोला। आप गलत क्यों बोल रहे? बोल साथ में बोला कर ना, रुक क्यों जाता है फिर बीच में? बेशरम, बदतमीज। वही फोन में घुस के मारो, बकवास करेगा तो फालतू की। नहीं, ऐसे बड़े टीचर्स मेरे को बोलते थे, लेकिन मैंने हेलो तो मुझे क्यों बता रहा है फिर? क्यों बता रहा है? मैंने नहीं सुनना। दांत तोड़ दूंगा तेरे। तेरे बच जाएंगे, तेरी तोड़ दूंगा मैं। भाई साहब ऐसे मेरे दोस्त मेरे को बोलते थे जब भी मैं उनका टॉफी चुरा के भगता था। तो पूरा जवान संभाल ले, बता रहा हूँ, वही आके ना तोड़ दूंगा सब कुछ। सुनिए, हेलो। हाँ शकल देखिए अपनी, छछुंदर की तरह दिखता है, उल्लू। तेरे ना बैठे ऐसा है। नहीं, ऐसा मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को बोल के भग गई छोड़ के। औकात में तुझे पता है? बुद्धि है कि नहीं है, या बेच खाए उसका? तेरी ना चमका दूंगा लड़के। नहीं, ऐसे मेरे ताऊ जी बोलते थे जब भी मेरे को बदमाशी करता था। तो अपने ताऊ जी को बता दे, हाँ। छोड़ दी जाएगी दोनों की, ताऊ जी की भी और उनकी भतीजी की। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, कट गई आवाज भाई साहब। कौन बोल रहा है? हेलो अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते भाई, कहाँ से? हमारे यहाँ तो जनरली मुंह से ही बोलते हैं। अबे मतलब भाई कहाँ से, किससे बात करनी है, क्या काम है? आपसे 1 मिनट चाहिए था का? भाई साहब। बरसात का जब भी मौसम आता है लोग खामखा परेशान हो जाते हैं, मुझे लगता है। हेलो, एंजॉय हेलो? करिए, पॉजिटिविटी देखिए, तो बारिश बहुत सारी चीजें सिखाती है। भाई मुझे क्या लेना, देखो जिसको सिखाना है, जिसको सीखना है वो सीखता है। एक तो शायद यही मैं कह रहा हूँ, आप जो चिढ़े बैठे हो 1 मिनट दे दो। आजकल ना इंसान अकड़ के चलता है, बहुत ईगो है ना, ऊपर मुंह करके चलता है। कम से कम बारिश होगी, नीचे पानी भरा रहेगा, गड्ढे होंगे तो संभाल के नीचे देख कर चलेगा। कम से कम झुकना सिखाती है बारिश। मुद्दे की बात बता भाई, मुद्दे की बात क्या? यही कह रहा हूँ, सरकारी लोगों को ये बरसात ताना देती है। पूछिए कैसे? कैसे? जब छोटे छोटे गड्ढों में थोड़ा थोड़ा पानी जमा होता है तो उनको याद दिलाती है कि ये चुल्लू भर पानी उन्हीं के काम का है, क्योंकि काम तो कर नहीं रहे गड्ढे भरने का। सही बात कर। मजा आया ना सुन के? एक जमाना हुआ करता था जब कौवा होता था, प्यासा कौवा, वो कंकड़ डाल के पानी पीता था मटके में। अच्छा। आजकल कौवे आलसी हैं, वो चाहते हैं डायरेक्ट पानी पिए। तो ये जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं बरसात में, उसमें वो डायरेक्ट चोंच डाल, हाँ इनसे पी लेते भाई साहब। हाँ तो मेरा क्या है फिर? कौवे, सरकारी नौकरी, मेरा क्या लेने देना? फोन काट। गलत नहीं भाई साहब, सुनिए मेरी बात। आजकल भागती बोलना शुरू नहीं किया, बताओ। आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में आदमी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। कम से कम बरसात में ट्रैफिक होगा तो आदमी शांत रहेगा। लाइफ हैज बिकम लाइक अ ट्रेडमिल, रनिंग रनिंग रनिंग, रीचिंग नोवेयर। मेरा बताना, मेरा क्या फायदा है इसमें? फोन क्यों किया? सुन ले कर रहा हूँ तेरी बात, लेकिन काम की बात तो बता। वही तो बताया ना, जिंदगी में ठहराव आता है। आप गलत बोल रहे हैं, जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो उस ठहराव को अपनी। अच्छा सॉरी, आखिरी भाई 1 सेकंड सुनिए, एक लास्ट सुन लीजिए। अगर इतना चीची बोल रहे हैं तो मैं रख रहा हूँ। तू जो सुनिए एक चीज बताइए। एक मैंने खबर पढ़ी थी, भारी वर्षा के कारण ट्रेन लेट चल रही है, तो फिर क्या करें? तो अभी तो खुद ही तो कह रहा है ठहराव आता है, तो ट्रेन को बोलना ठहर जाए थोड़ी देर के लिए। ट्रेन भी नहीं, इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। दे। जो भारी वर्षा है, वर्षा को ट्रेन से हटा दो, ट्रेन हल्की हो जाएगी, फिर ट्रेन लेके निकल लो भाई साहब। क्यों इतना? तू पैदा हुआ था या सुबह सुबह अलग से नई कुछ दिमाग में भाई साहब? तो मॉडल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी बरसात हो तो क्या करें? ठहर जाओ बस। नहीं, कच्चे जो सूख रहे हैं ऊपर उसको उतार लो, वरना कल क्या पहनोगे भाई साहब? ऑन अ लाफिंग नोट आई थिंक आई शुड डिस्कनेक्ट भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोलो नमस्ते। वो कई अरीता सोच हुंदी आज। हेलो, अरे आपके कॉलर ट्यून से पहले उन्होंने ये बोला नहीं, स्टार और 9 दबा के 30 रुपए में।
नहीं मेरे को तो नहीं बोला। कौन बोल रहा है? नहीं मेरे को नहीं बोला। आपको क्यों नहीं बोला? मतलब नहीं मेरे को नहीं बोला जब मैं लगाया ना। अबे तो तेरे को सुन, तू चाहता है क्या है बता। गलत नहीं भाई, चाहता है तू ये बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ आपसे, 1 मिनट चाहता हूँ। बता। मैं कह रहा था जीन्स पैंट होती है ना, हाँ होती है, जो नॉर्मल होती है, मतलब जो फटी नहीं होती है, अच्छा वो हाँ, सस्ती मिलती है 1000-1500 में। लेकिन वही हाँ, जीन्स पैंट जब आप मॉल से खरीदते हो तो वो अच्छा। जितनी ज्यादा फटी होती है उतनी ज्यादा महंगी होती है। हाँ ये तो है भाई, बड़े कि बड़े मॉडल एक्टर वही फटी फटी पहनते हैं। बट मैं वही कह रहा हूँ, वो अगर 10,000 की आती है या 5,000 की आती है, हाँ वही 1,000 में लाके मैं 5,000 वाली फीलिंग देता हूँ। एक फैक्ट्री खोली है मैंने। कैसे? 1,000 रुपए की जीन्स लेता हूँ, हाँ उसको एक कमरे के अंदर रख देता हूँ, अच्छा लाइटें बंद कर देता हूँ, अच्छा रात की 1:30 बजे होने का इंतजार करता हूँ। अच्छा जब गार्ड वार्ड सब सो जाते हैं ना, हाँ डॉगी भी, एरिया के डॉगी कुत्ते भी सब सो जाते हैं, अच्छा हाँ तब मैं उस ठीक है। कमरे में घुसता हूँ, अच्छा दरवाजा खोल के फिर पीछे से जाता हूँ जीन्स पैंट के, अच्छा हाँ और बोलता हूँ भाओ। उसके बाद तेरा कहाँ से होंगे? और आप बताओ, ऐसे अंधेरे में सुनसान में हाँ। किसी के पीछे भाव बोले तो उसकी क्या हो जाती है? फट जाती है। बस ऐसी जीन्स फट जाती है। फिर 1,000 रुपए की जीन्स को भाव करके फाड़ के 5,000 अबे पूरी के फार्म भर लेता है तेरे को ये। अबे भाई साहब बताइए, हाँ। काहे को 5,000 का ले रहे हैं? 1,000 रुपए वाला लाइए, घर के अंदर भाव करके फाड़ के 5,000 वाली। करके फाड़ लो और क्यों गलत आदमी यहाँ। चल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो अंकिल नमस्ते। हाँ हेलो, हेलो कौन कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो से बात कर रहा था। अच्छा आप चंदर जी बात कर रहे हैं ना? हाँ हरिचंद जी बोल रहा हूँ, बताइए। आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ हाँ है। वो अकाउंट का नंबर से 9373 है। हाँ 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 है। अरे वो साइबर अटैक हो गया है ना, मैसेज आया होगा आपको। भैया बोल कहाँ से रहा है? कि साइबर अटैक बताओ आप। मैं से बोल रहा हूँ ना, मैसेज आया था ना साइबर अटैक का। हाँ कौन से ब्रांच से बोल रहे हो तुम? मैं इससे ब्रांच से बोल रहा हूँ। हाँ बताओ क्या हुआ? तो साइबर अटैक हुआ है, लोगों से कहा जा रहा है कि अपना अकाउंट नंबर सुरक्षित रखें। सुरक्षित तो रखा हुआ है। नहीं तो आप, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो अकाउंट नंबर है ना, हाँ हाँ कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, हाँ हाँ आपका कार्ड डाल के हाँ केक से एटीएम विड्रॉ ये 30,000। क्या तमीज से बात कर? कहाँ से बोल रहे हो? तमीज, एक बार मैं बताओ। बउआ बोल रहा हूँ, आपसे बताया था ना अरे मैंने। बबुआ, मेरी बात सुनो। हरिचंदर जी बोल रहे हैं ना। हरिचंद्र जी बोल रहे हैं। साइबर अटैक हुआ है, साइबर अटैक। अरे साइबर अटैक ऐसी तैसी कर दूंगा अगर मेरे पैसे जल्दी आइए। नहीं एक सेकेंड, आपका अकाउंट, मैंने पूरा तो सुन लीजिए। पूरा कैसे सुनी आपका मेरी बात? नहीं में आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है? हाँ उसमें एटीएम कार्ड से के एटीएम के विड्रॉ 30,000। कैसे मैं ढंग से तो बोले तो अटक से बात कर रहा है। कौन से ब्रांच से बोल रहे हैं ये बता मुझे। अटक आवाज कट गया ना, तेरे को बता दूंगा मेरे। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। साइबर अटैक हुआ भाई साहब, साइबर अटैक। मेरे 30 साइबर अटैक अगर 30,000 रुपए कट गए। एक ये सेकेंड, बताइए तुम। मेरी बात सुनिए। आपका अकाउंट, क्या सुनूं तेरी मेरी बात? आपका कार्ड है ना? हाँ कार्ड है, बता। उसको एटीएम में के विड्रॉ 30,000। फिर अटक के बोले तू, अटक के क्यों बोले? आवाज से बात करता तू। सर ये गलत मत बोलिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरे 30,000 रुपए कट रहे। नहीं गलत सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है। आप सुनिए, आपका जो अकाउंट है ना, उसको आप संभाल, मैं यही कह रहा हूँ, उसको संभाल के रखिए। हेलो संभाल के रखूं? सुनो, वरना आपका कार्ड लेकर, उसका डिटेल लेकर कोई एटीएम से जाके 30,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। अरे सावधान रहे, तुम बोल रहे कट जाएंगे। कट जाएंगे कि कट गए ये बता। नहीं मैं तो कह रहा हूँ कट जा सकते हैं, आप सावधान। ये तो मुझे भी पता, तू मुझे बता रहा तू। तो यही तो बता रहा हूँ, आप गाली दे रहे हैं, गंदा बोल। गंदे को कैसे बोले? तूने तो हालत खराब कर दी। अरे बैग समझ रहा, आपके बाद तूने फोन किया। 30,000 के चिल्लाते नहीं है। हेलो हेलो नमस्कार अंकिल।
अरे आप कौन बोल रहे हो भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल जी, नमस्ते। अच्छा बउआ कहाँ से बोल रहे हो? हाँ यहीं से बात कर, देखो कहाँ क्या है वो तो ठीक है, आपको घर चाहिए अपना खुद का। हाँ। उस खुद के घर में आप अपनी खुद की फैमिली के साथ रहना चाहते हो सुखी तरीके से, लेकिन घर के लिए आदमी को क्या चाहिए भाई साहब? भाई पहले तो तू मुझे डिटेल बता कि तू कहाँ से बोल रहा है? मैं कहाँ से भाई, मैं आपको सब बता दूंगा। मैं सभी बायर्स को फोन कर रहा हूँ जो अपना घर चाहते हैं, और घर के लिए क्या चाहिए आप मेरे को बताओ सबसे पहले। तो तू ब्रोकर है भाई? मैं सब बता दूंगा ना भाई, पार्टी हूँ या ब्रोकर हूँ सब बता दूंगा मैं। हाँ तो भाई घर के लिए चाहिए पैसा? पैसा नहीं, गलत जवाब। घर के लिए कायदे से सोना जरूरी भाई साहब, पैसे नहीं। गोल्ड? गोल्ड नहीं, नींद वाला सोना। अबे मुझे लगा ही था, आई थॉट सो कि आप समझेंगे नहीं। मैं पूरा कनेक्शन बताता हूँ। देखो घर के लिए आपने कहा क्या जरूरी है? पैसा। पैसा। पैसे के लिए क्या जरूरी है? मेहनत। मेहनत के लिए अच्छी सेहत। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना। खाने के लिए फिर से पैसा। राइट। और पैसे के लिए क्या जरूरी है? मेहनत। ऊपर भी मेहनत कर ली, नीचे भी मेहनत कर ली। अब इतनी मेहनत करोगे तो आदमी थकेगा ही, थकने के बाद आएगी नींद, नींद के बाद क्या आते हैं? कराटे। खड़ा वो गरीबों को आते हैं, गरीबों को खड़ाते। तेरा बाप और गरीब झापड़ मारूंगा। मैं भाई हमने मिला सुनो, नहीं, नींद के बाद आता है सपना। बस आपका घर हो गया अपना, क्योंकि आजकल घर भी हो गया है सपना। भाई सुबह सुबह तुझे और कुछ काम नहीं? गलत आदमी के अलावा लगता है कट गया। कटा नहीं है, मारूंगा। तो काट दो ना भाई, इतने टाइम से मैं ही काट रहा हूँ, आप भी एक बार काट ही दो फोन। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोल रहा हूँ। हेलो हेलो। हाँ जी हेलो। हेलो कौन? नमस्ते अंकल। नमस्ते कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट चाहिए अगर आप दे सकें तो। तू जानता है मेरे को कोई? नहीं, जान पहचान तो नहीं है, पर मैं क्या है ना, लोगों को फोन लगा के उनसे राय ले रहा हूँ, तो एक नंबर आपका भी लग गया है। तो भाई किस चीज की राय ले रहा है? किस चीज सॉरी, राय है कि जैसे जमाना बदल गया है। अच्छा थोड़ी है, कैसा हो गया जमाना? पहले लोग अलग तरीके से रिएक्ट करते थे, आप खुद के ही गिरेबान में झांको। अरे सुन, मैंने नहीं झांकना, मेरे पास ना टाइम। एक सेकंड सॉरी, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आप सुबह ऑफिस आ रहे थे, इमेजिन करो कि आपको आपका मोजा नहीं मिल रहा है और आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो एक जमाना हुआ करता था कि हम बोलते थे यार मोजा नहीं मिल रहा है, पता नहीं एक मोजा मिल गया दूसरा कहाँ है। अब लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? एक मोजा तो मिल गया, दूसरा पता नहीं कहाँ अपनी यही मैं बोल रहा हूँ, ये जो वोकैबुलरी है ना। हाँ। अभी जैसे बहुत गर्मी हो रही है, तो पहले जमाने में बोलते थे यार बहुत गर्म हो रहा है, अब क्या बोलते हैं? अब बाल बड़ी फट रही है। और क्या? सॉरी, देखा, अब जैसे किसी को फोन लगा रहे, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और आपको बहुत जरूरी बात करनी। पहले लोग कहते थे माय गॉड हिज फोन इज स्विच्ड ऑफ, अब क्या कहते हैं? पता नहीं कहाँ मर गया साला। अगर आप लेट हो गए तब आपका बॉस आपसे पूछता था कि यार लेट क्यों हो गए, क्या कारण हो गया? अब बॉस पूछता है कहाँ अपनी इतनी देर से। एक आखिरी चीज, अरे मैं फोन रख रहा हूँ। नहीं एक सेकंड, मेरे जैसा आदमी जब पहले इरिटेट करता था, परेशान करता था, तो लोग कहते थे भाई साहब आपका रॉन्ग नंबर है, मैं वो इंसान नहीं जिससे आपको बात करनी है। अब लोग क्या कहते हैं पता है? क्या कहते हैं? कहो, आप ही कहो। बहुत घटिया इंसान है। गलत नहीं, बदल गया जमाना, इसे बदलना है हमें। बदलना नहीं, वो नहीं बदलना है। तुझ जैसे आदमी को सबक सिखाना है, पहले ऐसा बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? अब तेरी इतना गंदा, अकेले मैं किस किस को सुधारूंगा भैया। हेलो। शिखा कहती है रौनक अगर आप ध्यान से देखें तो कदम कदम पर इस दुनिया में नाइंसाफी है। इस नाइंसाफी में बउआ ने क्या मस्ती ली? हेलो। कौन भाई? कौन बउआ बोल रहा हूँ? अबे कौन बउआ, क्या काम है भाई? दुनिया में हर कदम पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सिर्फ नाइंसाफी दिखाई देगी। हाँ काम बोल। अब देखो नाइंसाफी कैसे है, आपके हाथ में सबसे नजदीक क्या चीज होती है? मेरे हाथ के सबसे नजदीक भाई घड़ी है। क्या आपने इसे इस्तेमाल किया फिर विश्वास किया? अबे घड़ी नहीं भाई, टाइम देखने वाली घड़ी। ठीक है,
पागल बउआ बोल लो गधा। अच्छा ये सब छोटी, अगर ये सुई है मैं मान लूं। हाँ तू मान क्या लेगा, है ही सुई। अच्छा तो रेलवे स्टेशन पर भी बड़ी घड़ी होती है। हाँ होती है। कितनी? तेरे हाथ की घड़ी से कम 100 गुना बड़ी। हाँ होती है। उसके अंदर भी सुई होती है। हाँ होती है भाई, हर घड़ी में सुई होती है। तो इतनी बड़ी घड़ी की सुई की बेइज्जती क्यों? उसको तो तलवार बोलना चाहिए क्योंकि घड़ी बड़ी है। अबे पागल, उस तलवार से मैं तेरा दिमाग मत खराब कर। ना इंसाफी की और आपका बेवकूफ आया काकड़ी। अब बताइए, गाय जानते हैं गाय हमारी माता है? हाँ जानता हूँ भाई। हाँ जी, उसकी 2 आंखें 2 कान। हाँ होते हैं भाई। नाइंसाफी अब देखिए आप, आपके भी 2 आंख 2 कान हैं। हाँ तो इसमें क्या नाइंसाफी? गाय देखिए दूध देती है, गोबर देती है, प्रकृति में इतना योगदान करती है। आपने समाज में क्या योगदान दिया समाज की प्रगति के लिए? नाइंसाफी है कि नहीं? समाज प्रगति उठा के ऐसा पटक दूंगा तेरे को, सबसे बड़ा योगदान होगा। क्यों लेकिन? सुन। हाँ जी। पर अभी पुलिस में देता हूँ, रुक तू। मेरा नंबर, ये तो लैंडलाइन से कर दो, मेरा नंबर नहीं है ये। हाँ तो तू अपना नंबर दे, वो दे देता हूँ। लिखिए। हाँ लिखवा। मैं डरता नहीं हूँ, कुछ गलत थोड़ी बोला मैंने, आप गंदा बोले उल्टा। नंबर लिखिए 98 हाँ 98 39 98 39 छुआ के 48। अबे छोड़ूंगा नहीं। सॉरी, समाज का योगदान याद रखना। अबे वो योगदान की फोन करिए दोबारा, फोन कर। वो काट दिया। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ। कौन बउआ? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा। सॉरी, मैं बोल रहा था, मैं लोगों को सजग कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। अच्छा। अब कई लोग हैं रात को देखते हैं कि पुलिस अंकिल है नहीं, तो फोन पे बात करते गाड़ी चलाते हैं। फोन पे बात करते अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपका चालान तो कटेगा ही। हेलो। हाँ। आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल गर्लफ्रेंड है आपकी। हाँ। सपोज गर्लफ्रेंड है, रात को आप फोन पे बात कर रहे हो और फोन पे बात करते करते अचानक सामने पुलिस अंकिल आ गए और आपने फोन काट दिया क्योंकि उनने आपको देख लिया, राइट? हाँ। फिर आपका फोन ले लिया उनने, आपको हैं फोन, आप बात कर रहे थे, आपका फोन और गाड़ी दोनों साइड में लगवा के आपको थाने ले गए पुलिस। अच्छा। फिर फोन लेके आपको थाने में बिठाएगा, थाने में आपका फोन एक काउंटर पे रखवा देगा। सपोज काउंटर पे बैठी है मोनिका जी, उनके पास कोई है काउंटर पे पुलिस की डिपार्टमेंट की, मोनिका जी के पास आपका फोन रख दिया। अच्छा। और उसी दौरान आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया रात को। गर्लफ्रेंड का क्यों आएगा? मम्मी का भी आ सकता है, भाई का भी आ सकता है। तो चल ना, अगर मानना ही है तो गर्लफ्रेंड ही मान ले। आया, उसने फोन किया, सामने से मोनिका जी ने फोन उठाया, हेलो। हेलो। नहीं, ये मोनिका जी ने उसको हेलो बोला, तू मेरे को क्यों जवाब दे रहा है हेलो? और सामने से आपकी गर्लफ्रेंड आग बबूला, इतनी रात गए हैं, आपका जो भी नाम हो, आपका फोन किसी लड़की ने उठाया। सामने से आपकी गर्लफ्रेंड, कौन बोल रही हो? हेलो, आप कौन बोल रही हैं? तुझे क्या करना है? वो लड़का कहाँ है? और इसी में आर्ग्यूमेंट बढ़ता गया। मोनिका जी भी पुलिस वाली ठहरी, वो डांट के उसको फोन रख देंगी, शट अप, बदतमीजी से बात करती हो, फोन रखो। इसी बात पे आपकी गर्लफ्रेंड का दिल टूटेगा, तुरंत आपको फेसबुक पे ब्लॉक करेगी, सब जगह से ब्लॉक करके आपसे ब्रेकअप कर लेगी। सिर्फ फोन पे बात करने के चक्कर में आपका ब्रेकअप हो रहा है भाई साहब, है कि नहीं? आपको एक मैसेज भेजेगी वो, हेलो। हाँ। मैसेज में लिखेगी गेट लॉस्ट एंड FO। FO का क्या मतलब है? फोन काट। फोन पे बात मत करना, ब्रेकअप हो सकता है। चल अगर ब्रेकअप, मेरा ब्रेकअप करवा रहा है साला। नहीं तो 93.5 FM बउआ बोलो, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हाँ हेलो। हेलो, कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो से बात कर रहा था। अच्छा। आप चंदर जी बात कर रहे हैं ना? हाँ हरिचंद जी बोल रहा हूँ, बताइए। आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ है। वो अकाउंट का नंबर से 9373 है। हाँ है। अरे वो साइबर अटैक हो गया है ना, मैसेज आया होगा आपको। भैया बोल कहाँ से रहा है कि साइबर अटैक बताओ आप। मैं से बोल रहा हूँ ना, मैसेज आया था ना साइबर अटैक का। हाँ, कौन से ब्रांच से बोल रहे हो तुम? मैं इससे ब्रांच से बोल रहा हूँ। हाँ बताओ क्या हुआ? तो साइबर अटैक हुआ है, लोगों से कहा जा रहा है कि अपना अकाउंट नंबर सुरक्षित रखें। सुरक्षित तो रखा हुआ है। नहीं तो आप इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो अकाउंट नंबर है ना, हाँ कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, हाँ आपका कार्ड डाल के हाँ से ATM विड्रॉ ये 30,000
क्या तमीज से बात कर रहा है? कहाँ से बोल रहा है? तमीज, एक बार मैं बता। बउआ बोल रहा हूँ, आपसे बताया था ना अरे मैंने। बउआ, मेरी बात सुनो। चंदर जी बोल रहे हैं ना। चंद्र जी बोल- साइबर अटैक हुआ है, साइबर अटैक। अरे साइबर अटैक ऐसी तैसी कर दूंगा अगर मेरे पैसे जल्दी आइए मेरी। नहीं, एक सेकेंड, हाँ, आपका अकाउंट, मैंने पूरा तो सुन लीजिए। पूरा कैसे सुनी तेरी आपका बात? नहीं, मैं आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है। हाँ उसमें एटीएम कार्ड से के एटीएम के विड्रॉ 30,000। ऐसे मैं ढंग से तो बोले तो ढंग से तो बात कर रहा है। कौन से ब्रांच से बोल रहे हैं ये बता मुझे। अटक, आवाज कट कट गया ना तेरे को बता दूंगा मेरे। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। साइबर अटैक हुआ भाई साहब, साइबर अटैक। 30,000 रुपए मेरे 30 साइबर अटैक अगर 30,000 रुपए कट गए एक ये सेकेंड, बताइए तुम। मेरी बात सुनिए। आपका अकाउंट, क्या क्या सुनू तेरी मेरी बात। आपका कार्ड है ना, हाँ कार्ड है बता। उसको एटीएम में के विड्रॉ 30,000। फिर अटक अटक के बोले तू अटक अटक के क्यों बोले आवाज से नहीं बात करता तू। हैं? सर ये गलत मत बोलिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरे 30,000 रुपए कट रहे। नहीं नहीं नहीं, गलत सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है। आप सुनिए सुनिए, आपका जो अकाउंट है ना, उसको आप संभाल, मैं यही कह रहा हूँ, उसको संभाल के रखिए। हेलो, कैसे संभाल के रखूं? सुनो कैसे सुनो निकाले? सुनो, हाँ, वरना आपका कार्ड लेकर, उसका डिटेल हाँ। लेकर कोई हाँ। एटीएम से जाके 30,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। अरे सावधान रहे, तुम बोल रहे कट हैं, कट जाएंगे। कट जाएंगे कि कट गए ये बता। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कट जा सकते हैं, आप सावधान। ये तो मुझे भी पता, तू मुझे बता रहा तू। हैं? तो यही तो बता रहा हूँ, आप गाली दे रहे हैं, गंदा बोल। गंदे को कैसे बोले? तूने तो हालत खराब कर दी। अरे बे! समझ रहा आज के बाद तूने फोन किया बस था। कट, 30,000 के चिल्लाते नहीं है। हेलो। हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या? बेटे बोल रहे हो? साले जापड़ मार अंकल बोल रहा है। सॉरी, चुनाव हो गया, अच्छा लोग जीते नहीं जीते, सरकारें बनी नहीं बनी, एक दिक्कत मुझे है, दिक्कत। क्या क्या दिक्कत है मुझे, दिक्कत? दिक्कत। साले दिक्कत कैसे वापस बोलो 2 रुपए का? दिक्कत। अबे साले दिक्कत होती, दिक्कत नहीं होती। सॉरी, क्या फंस रहा था? फंस नहीं रहा, नुक्ता, वो जो फंस रहा है वो नुक्ता है। हाँ बता आगे तो बता। दिक्कत जो है वो ये है मुझे कि जब चुनाव में वोटिंग करते हैं लोग, हाँ तो स्याही लगती है। हाँ शाही लगती है। कहाँ लगती है? इंक। उंगली पे लगती है और कहाँ लगती है? हाँ, गलत जगह लगती है भाई साहब, क्यों? वहाँ नहीं लगनी चाहिए। तो कहाँ लगनी चाहिए? कहाँ लगनी चाहिए साले? देखो, हाथ तो लोगों के वैसे ही काले हैं, उनके कर्म ऐसे हैं, तो हाथ पे और काली स्याही लगा के फायदा क्या? फिर मैंने सोचा उंगली पे नहीं लगी तो कहाँ लगेगी? फेफड़े पे। फेफड़े वैसे ही गलत धुआं खींच खींच के काले हुए हैं। अच्छा हाँ हाँ। फिर मैंने सोचा क्या पाँव में लगा दें, हाँ लेकिन फिर पाँव में लगेगा तो लोग बोलेंगे अरे तुमने वोट दिया, बोले हाँ दिया है, देखो पाँव, तो किसी को पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए ना भाई साहब। हाँ हाँ पाव भी नहीं दिखाना चाहिए। तो कहाँ लगे? हाँ पीठ पे लगा दे। भाई साहब पीठ तो कायर दिखाते हैं, पीठ पे भी कैसे लगाएंगे? हाँ तो पेट पे लगा दे। भाई साहब पेट भरना होता है, काला नहीं करना होता है, ठीक है? मुंह पे लगा दे। भाई साहब फिर लोग कहेंगे देख तेरा मुंह काला हो गया, भाई साहब ऐसे थोड़ी होता है। अबे साले कहाँ लगाएगा तू? एक सेकंड, ऐसा मत बोलिए। हाँ, नाक पे लगा दे। वो कटनी होती है, काली नहीं कटनी होती है भाई साहब, नाक कटती है। अब बोलोगे दांत पे लगा दे, दांत पे लगा दे। दांत पीले अच्छे लगते हैं, काले नहीं भाई साहब। अबे साले कहीं लगने देगा तू? हेलो। तो बहुत ही रोमांचक था, दौर भी अच्छा था और समय में आपने बाल कलर करवाए ऐसे लग रहे हैं। हेलो। कहाँ के पूछ रहे हैं? हेलो, हाँ जी नमस्कार बताइए। जी, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताओ बताओ जल्दी बताओ। आप तैयार हैं क्या? 2 मिनट लगेगा, हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे, एक स्पेशल चर्चा। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ भाई। जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि उस पे समाज को आईना दिखाने के आईना लिए दिखाते हैं। किसको आईना दिखाते हो? एक सेकंड रुकिए, टॉपिक होता है, डिस्कशन होता है, 2 मिनट लगता है। ठीक है जी। समाज को आईना दिखाने की ड्यूटी निभाइए। इन्हें ठीक है बोल दिया बैरागी जी। चलिए भाई साहब, टॉपिक यही है कि गुस्से में अक्सर लोगों का मुंह फूल जाता है। आपका भी फूला है मुंह?
गुस्से में मुंह लाल होता है। हाँ नहीं, लाल भी होता है और मुंह फूल भी जाता है ना, मुंह फुला के बैठ जाते हैं कुछ लोग। अच्छा फिर आगे बताओ। हाँ तो मुंह फूल जाना, मुंह का लाल हो जाना बैरागी जी, इससे क्या संबंध है? मतलब देखिए, मुंह फुला के बैठ जाना अपने आप में एक प्रकृति से जुड़ा हुआ सवाल है। प्रकृति से जुड़ा जी। भाई साहब सुन रहे हैं आप? कैसे जुड़ गया प्रकृति से? देखिए, बहुत ही सीधा संपर्क है इसका प्रकृति से। प्रकृति से जैसे कि गुस्से में मुंह फूलता है और लाल हो जाता भाई साहब मानते हैं? है, ठीक है। हाँ। तो लाल क्या होता है? लाल क्या होता है भाई साहब? क्या होता है लाल? गुलाब होता है। गुलाब होता है। हाँ, तो और गुलाब क्या होता है? गुलाब फूल होता है। फूल होता हाँ, है। तो जब मुंह, गुलाब फूल होता है और मुंह जो है वो फूल जाता है, लाल हो जाता है। तो मुंह फूल गया यानी जब गुलाब सा मुंह लाल हो जाए तो यानी कि वो फूल गए। पागल है क्या? ये तो बड़ी छोटी सी चर्चा थी बैरागी जी, बहुत ही छोटी क्रिस्प। क्या पागल खाने से लेके आए? गलत मत बोलिए बैरागी जी, इनका नाम क्या है? खमीरा। आप खमीरा हैं? कौन खमीरा? आप खमीरा उसको बोल, रंपो। अगर 2 डंडे मारूंगा ना उसके पीछे तो उसकी भी फूल जाएगी। बस अरे वाह। जब उनके क्या पसंद बस करो। कर, बैरागी जी को गंदा मत बोल। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई इस है? बार की चिट्ठी फकीरा ग्राम से। हम्म। बस की महिला सीट पर 7 समंदर पार गाना ईयरफोन में सुनने वाली कुमारी फिरनी लूसिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। फिरनी जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। बस में क्यों सफर करती? हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ जी, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए थे। कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनको मैं ये बात समझा रहा था, उनको ये बात समझ में नहीं आई। मैं सोचा आप समझदार होंगे तो आप समझ लेंगे। आप ही के फायदे की बात है भाई साहब। आवाज आ रही है मेरी? आप फोन पे हैं? हाँ जी, आवाज तो आ रही है, लेकिन आपने फोन क्यों किया मेरे पास में? वही कह रहा हूँ, 1 मिनट मैं लगेगा। आपको जानते नहीं हूँ। भाई साहब जान पहचान तो ऐसी बनती है ना यार, 1 मिनट लगूगा, मैं बता रहा हूँ। कहते हाँ हैं इज्जत मिट्टी में मिला दिया। इज्जत मिट्टी में मिला दी? हाँ कहते हैं ना लोग। हाँ जी। आपको कभी किसी ने कहा है? मेरे को तो नहीं बोला आज तक किसी ने। लेकिन अगर आपको किसी ने बोला, या अगर आपको पर्सनली खुद अपनी इज्जत मिट्टी में मिलानी है भाई साहब, हाँ बोलो। तो गर्मी में मिलाना। अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि गर्मी में अगर इज्जत मिट्टी में मिलाओगे तो उसके बाद बरसात होगी। भाई साहब आवाज आ रही है? अरे आप सुनो आ रही है। सुनो, इज्जत मिट्टी में मिलाया गर्मी में, फिर बरसात हुई तो उस इज्जत को पानी मिल गया, इज्जत सिंच गई, इज्जत का पौधा निकला, पौधे का पेड़ बना, वही पेड़ लोगों को छाया देगा, उसी छाया के नीचे बैठ के लोग पत्ते खेलेंगे। पत्ते क्यों खेलेंगे मेरे पेड़ के नीचे? ये बताओ। ये इसलिए क्योंकि देखो, इज्जत का वैसे भी आपने मिट्टी में मिला दिया है, तो उसके पेड़ के नीचे सत्संग थोड़ी होगा, पत्ते ही खेलेंगे लोग। तो पत्ते ही खेलेंगे लोग। फिर सुनिए, पागलपंती। फिर इज्जत का पेड़ होगा, लोगों को छाया देगा, उसमें फूल निकलेंगे पेड़ में, फल निकलेंगे पेड़ में, पत्तियां होंगी, लकड़ी निकलेगी पेड़ से। वही लकड़ी है, फिर हम तुम्हारे पीछे यूज करेंगे। पीछे मतलब पीठ पे? आप पीछे कह रहे? पीठ से थोड़ा नीचे। पीठ से थोड़ा नीचे यानी कमर पे? नहीं, कमर से थोड़ा नीचे। अच्छा, जांग पे? जांग से थोड़ा ऊपर। अच्छा, कमर पे? जांग से सीधी कमर जुड़ गई है क्या? हैं? अरे जांग से तेरी कमर जुड़ गई है क्या? मैं सुनना कमर नहीं। से नीचे कुछ आता ही नहीं क्या? नहीं, 1 मिनट, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता ना। आप ऐसे घटिया बात कर रहे हो, इज्जत मिट्टी में जरूर मिलेगी आपकी। छी, सुन तो लो, हैं? तुम्हारी जाएगी लगता है। मेरे को सुनना ही नहीं है, मैं जानता था आपका कैसे बेहुदा इंसान है। तुम्हारी फाड़ देंगे। हम मतलब कितने लोग हैं आप? 4 लोग। 4 लोग, बहुत बड़े। अच्छा, ये वही हैं? अरे 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? आप वही 4 लोग हैं क्या? हाँ वही 4 लोग हैं, तुम्हारी फाड़ देंगे। हाँ, वाह, तुम्हारी बोल के आपने तेरी नहीं तुम्हारी बोला है, यानी दुश्मनी में भी। तेरी की सोचा दुश्मनी में भी इज्जत रखते हैं, अब तेरी पे आ गया। रखिए फोन, बात नहीं करनी मुझे। अब तेरे को नहीं सुनना है मेरे को, बताऊं अब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बताऊं अब। एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे। क्या बात है, सजना तेरे बिना मेरे दिल को कछु नहीं बा। हाँ हेलो, इतना बढ़िया लगाया भाई साहब, कॉलर ट्यून, मुबारकबाद हो। भाई कौन बेसुरा गा रहा है ये बता। 30 रुपए देकर आपने जो अपनी औकात बढ़ाई ना भाई साहब, वरना तो आपकी आवाज सुन के कोई आपको थू भी ना करे। अबे ओ की दुकान। बउआ मेरा नाम, जल्दी नमस्कार। बात करनी तुझे? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। हाँ, औकात में रह के बात कर, जल्दी बोल। इंसान को ना जिंदगी में 2-3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए भाई साहब।
अच्छा अच्छा बोल रहा है, जैसे बहुत बड़ा बोल रहा बोल। मैं ये कह रहा था आपसे कि आदमी जब भी दूसरे को फोन उठा के गलत बोले ना, हाँ, उसके मुंह पे फोन पटक के उसका कंप्लेंट करना चाहिए उसके माँ बाप को। अच्छा तो हेलो, हाँ बोल बोल, सुन रहा हूँ, बोल जल्दी बोल। तो आदमी जब सामने किसी से बात कर रहा है तो उसको थोड़ा तमीज में बात करना चाहिए। तो सिखाया क्या मुझे तमीज? औकात दिखा दूंगा, पता चलेगा तेरे को तमीज नहीं, तो बता दूंगा तेरे को 2 मिनट में। अच्छा मतलब मैं ये कह रहा था, आदमी देखो आप किसी को जानते नहीं हो, देखा नहीं सुना नहीं, फिर उसको गलत क्यों बोलना है? हाँ सही है, पता नहीं आपकी औकात से ज्यादा हो और आपको रास्ता दिखा दे, क्या उखाड़ लोगे उसका? मैं ये कह, हेलो, अब सुनाई दे रहा बेटा मुझे? मुझे नहीं पता था आपको ये सुनाई दे रहा। अगर ये सुनाई दे रहा होता तो भी क्या कर लेते मेरा, क्या कर लेते बताओ? कुछ कर पाते तो कर लेते, अब तक फोन रख देते। फोन फिर तू यार फुसफुसा रहा है, खुल के बोलना। खुल के ही बोल रहा हूँ मैं भाई साहब, मैं कह रहा हूँ इज्जत से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इज्जत से बात नहीं कर रहे हो तो हो सकता है सामने वाला आपको ना इज्जत से, मैं भी बोल सकता हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, क्यों? हमारा स्टैंडर्ड है भाई साहब, आपकी तरह छोटे आदमी नहीं हम लोग। हाँ पता मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। अरे ये कैसे सुन रहा है आपको? मैं तो खुशफुसा रहा हूँ। फुसफुसा रहा है? हाँ, क्या करोगे आप? अबे तेरी फुसफुसा रहा ना अभी तेरे आगे बात। भाई साहब एक काम करिए आप, हाँ चुपचाप फोन रख दिया। तेरी सॉरी, ये भी सुनाई देगा। आप फोन रखिए भाई साहब, गलत बात मत करिए, समझे? गलत बोले। 93.5 क्या? सॉरी, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते शायद आवाज नहीं आ रही, फोन उठा तो है। हेलो हेलो जी, हाँ अब आई। हेलो हेलो, उठा के बात नहीं कर सकता? हेलो हेलो कर रहा है। कौन बोल रहा? कौन बोल रहा है पूछ रहा है, फोन उठा के सुन रहा है। हेलो जैसे फट से बोलना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करे सामने का। क्या बता? सॉरी अंकिल, नमस्ते। हेलो, क्या क्या बताना? आवाज आपकी कट रही है, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। हाँ बोल। हाँ बोल, तू बोलेगा तब बोलूं मैं, मेरा जब मन तब बोलूं मैं। हाँ बोल। सॉरी आप गलत समझ रहे हैं, मेरा ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से मैं सोचा कि मैं कई लोगों को फोन मिला रहा था, पर आपसे बात हो गई तो आपको मैं 30 सेकंड में समझा सकता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। बता क्या प्रॉब्लम है? मैं इतना स्वीट लड़का हूँ ना कि मेरे से रूड हुआ ही नहीं जाता है, मेरे को गुस्सा आती ही नहीं है, इसलिए लोग मुझे चीची बोलते हैं जैसे आप बोल रहे हो। इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ा गुस्से वाला, एटीट्यूड वाला बनूंगा, जिससे सामने वाले को टैकल कर सकूं, समझे? हाँ मैं समझाऊंगा। तो अरे घंटा समझा तू बात कर रहा है? सामने इंसान को कोई समझ नहीं पाता ना। एक बार फिर मिलाता हूँ, शायद अब उनको बात समझ में आए कि मैं जानबूझ के गुस्सा हो रहा हूँ। फोन कर दिया तूने, डंडे पड़वाऊंगा। डंडे पड़वाएंगे? छी। हेलो हेलो, कौन? मैं उत्तरा बात कर रही थी सेंटर से। हाँ जी। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है भैया। हाँ जी, वो बोलिए। हेलो, आप इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं? मैं बाद में कर सकती हूँ फोन। हेलो, मैं तो खुद ही आप लोगों को लगा रहा था। हाँ नहीं, आप लगा रहे थे तो अभी बात कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए। तो आपकी जो पूरी पेमेंट है वो ऑनलाइन तो आपने करवाई दी थी, तो उस फिटनेस पैकेज में हमने लाफ्टर क्लब भी ऐड कर दिया है। अच्छा, लाफ्टर। हाँ, लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। क्या? जैसे हेल्दी रहने के लिए और फैट बर्न करने के लिए लाफ्टर क्लब तो है जहाँ पे हंसाएंगे, बट एक एंगर क्लब भी है, इरिटेशन क्लब भी है, जहाँ पे आपको गुस्सा करके ना आप अपना फैट बर्न कर सकते हैं। अब मैं आपकी किसी और से बात करा सकती हूँ? नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। गुस्सा नहीं, गुस्सा आने की बात नहीं, वहाँ गुस्सा करवाते हैं, जिससे आप जैसे हंसते हैं ऐसे फैट बर्न होता है और हेल्दी रहते हैं, वैसे उसमें गुस्सा करवा के करते हैं। अरे नहीं मैडम, मुझे गुस्सा आता ही नहीं, तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है। आप ऐसा कैसे हो सकता है? गुस्सा तो सभी को आता है ना सर, मतलब थोड़ा मुझे नहीं आता ना। ठीक है, अब गुस्सा आता ही नहीं तो ठीक है, तो मैं अपने एग्जीक्यूटिव को देती हूँ, आप उससे बोल दीजिएगा कि आपको ये पैकेज नहीं लेना, फाइनल बिलिंग करके आपके ऑनलाइन आपका सारा कुछ डिटेल आपको दे दें, ठीक है? ओके, मैं उसको फोन। हाँ जी, गुस्सा नहीं आता तेरे को? झूठ बोलता है तू, बात कट रहा है। ओह माय गॉड, फोन कट गया। नहीं, एक्चुअली में फोन नहीं कटा है, एक्चुअली में तो 93.5 एफएम बजाते रहो। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते जी, कौन? जी मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक, बहुत शुक्रिया। बताइए, बात क्या थी आपकी? ये कह रहा हूँ, क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है? एक चर्चा होती है भाई साहब हर हफ्ते,
कौन सी चर्चा है? जहाँ पर आप जैसे एक प्रतिनिधि और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी अपनी राय रखते हैं। यार मुझे कोई चर्चा का 2 मिनट। हाँ जी बैरागी जी। जी आपने एक गाना सुना होगा जी, टिप टिप बरसा पानी। भाई साहब पानी में आग लगा दी। हाँ, पानी ने आग। बैरागी जी पानी ने आग कैसे लगाई, यही मुद्दा है इस बार का। तो देखिए आज की बात नहीं है, पुरातन काल में महाराज तुंगध्वज के राज्य में सभी प्रजा अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वो उन राजाओं की बात थोड़ी है, गाना तो बहुत बाद में आया। एक बार सुन लो। हाँ फिर तो महाराज तुंगध्वज ने 3 कुएं ओमान में खरीदे थे। राज्य में सूखा पड़ गया, बरसात हो नहीं रही थी। भगवान को भी मनाया गया लेकिन कोई फायदा नहीं था। घनन घनन गाना भी बजाया गया, कोई फायदा नहीं हुआ। आगे बोलो ना यार। पूरा गांव जो है प्यासा मर रहा था, इधर उधर जा रहा था। तब महाराज तुंगध्वज ने अपने मंत्री को बोला कि जाओ मेरे कुएं से पानी निकालो और गांव में पहुंचा दो। तो महामंत्री ने पाइप डाली कुएं में और मुंह से खींचकर पानी सारा बाहर निकाल दिया और गांव में बरसा दी। तो उससे गाने का क्या मतलब है भाई? हाँ, और आग का क्या मतलब? जैसे ही महामंत्री ने पानी बरसाया तो सरपंच ने नीचे बैठकर बीड़ी सुलगाई। तो जैसे ही बीड़ी सुलगाई पूरे गांव में जैसे ही पानी बरसता गया आग लगती गई। पानी ने कैसे आग लगाई? क्योंकि जिस कुएं से महाराज तुंगध्वज ने पानी भिजवाया था उस कुएं में पानी नहीं रहता अरब देश में, वहाँ तेल होता है। अरब देश और जैसे ही तेल बनने लगा आग लग गई। तो इनका नाम क्या बैरागी जी? दमकल दब्बू, क्योंकि आग लगी है ना। आप दमकल डब्बू हैं। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बहुत ही कमाल के देश मिस्र से आई है। अरे वाह। वहाँ के सरकारी अस्पताल में चिकनगुनिया के मरीजों के बिस्तर के नीचे कछुआ छाप जलाने वाली सिस्टर कम्मो सैंडलस कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग। कम्मो जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। 2-4 कछुए यहाँ भी भिजवा दो दिल्ली। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक चर्चा में जुड़ने के लिए, जहाँ हेलो हर हफ्ते हम एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, तत्वाधान में जुड़ते हुए, करते हुए, बढ़ते हुए लोगों को साथ में जोड़ते हैं। हेलो, चर्चा का एक हिस्सा। हेलो भाई साहब। हेलो, हाँ एक चर्चा करते हैं, तात्कालिक निरीक्षण करते हैं, चीजों को आगे लेके जाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। ये बैरागी जी होते हैं। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि होता है। एक टॉपिक होता है, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे। अगर आप 2 सेकंड दें तो फट से बताते हैं। हाल ही में इसरो ने, दूसरों की बातें नहीं, इसरो की बात। हाँ, इसरो ने एक रॉकेट लॉन्च किया, देखा आपने? इस बारे में जानते हैं? हाँ, एक रॉकेट अभी रिसेंटली। उस रॉकेट के बारे में पूरे देश को संदेश देने के लिए बैरागी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। बैरागी जी क्या कहना चाहेंगे? आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? तो सबसे पहले रॉकेट की जो संरचना है वो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रॉकेट लॉन्च सिर्फ 2 जगह से नहीं हो सकता। रॉकेट लॉन्च 2? भाई साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। देश में रॉकेट सिर्फ 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ से रॉकेट कभी जिंदगी में लॉन्च नहीं हो सकता। मतलब कौन से? एक तो बिहार है, दूसरा गुजरात। भाई साहब आपको आवाज आ रही है ना? क्योंकि रॉकेट लॉन्च करने के लिए चाहिए होती है बोतल। हाँ, और ना बिहार में बोतल है ना गुजरात में बोतल। अरे अरे नहीं, गलत नहीं बोलेंगे आप गलत नहीं बोलेंगे। कोई सवाल है तो बैरागी जी से पूछे, वरना बैरागी जी इनका नाम बताइए। इनका नाम है तिलमिला जोशी। आप तिलमिला जोशी हैं? बात करते हैं आप बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी गोंगलमपुर की बड़ी वाली भाभी की बेटी मक्की के दाने उबालकर उसमें पिज्जा की बची सीजनिंग पटकने वाली सिंटी जवालिया कहती है, गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। भाई गॉड, एफ से रॉकिंग नहीं होता, लेकिन चुराती सीजनिंग है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो सिंटी। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे आवाज गूंज रही है। अबे आवाज तो गूंजेगी। कौन बोल रहा है? बाथरूम में है क्या? हाँ हूँ, बोल। सॉरी, क्या कर रहे हैं वॉशरूम में? बाथरूम में क्या मेहंदी लगाते हैं? नहीं, मेहंदी तो नहीं लगाते, और वैसे भी मेहंदी पीली थोड़ी होती है। ए, गंदा मत बोलिए, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, 2 मिनट होंगे क्या? अच्छा। मेरे पड़ोस में एक सदमा जी हैं। अबे तो तू कौन है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। तो सदमा जी हमारे पड़ोस में कल मेरे पापा के पास शिकायत लेके आए थे। अच्छा, क्या शिकायत लेके आए? नहीं, क्या है ना, मैं होमवर्क करना था। तो टीचर ने बोला था ऐसे लिख के लाना है। कैसे? ऐसे कैसे? ऐसे
ऐसे नहीं, निबंध, ऐसे वाला निबंध। अच्छा कैसे बोल रहा? तुम हंसी लो ना, एक काम करो, 2-3 काम एक साथ कर रहे हो, तुम हंस भी रहे हो और कर भी रहे हो और मुझसे भी देखो क्या दिक्कत है, तेरा काम तो चल रहा है ना। ये बात भी सही है। तो निबंध बोला था तो मैंने शर्मा जी की बेटी सुषमा है ना, उसके हाथ पे, आंख पे, नाक पे, मत्थे पे सब जगह लिख दिया। अच्छा ऐसा क्यों किया? क्योंकि टीचर ने बोला था गाय पर निबंध लिखना है, तो तूने सुषमा पर लिख दिया? हाँ, क्योंकि शर्मा जी बोलते फिरते मोहल्ले में मेरी बिटिया तो गाय है। अबे हेलो, अभी तक बैठे हो अंदर? तू भी साथ आजा मेरे। आजा, मिलके करेंगे सारा। नहीं 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 नहीं, 2 लोग कैसे बैठेंगे? अरे गंदा बोल रहे आप, ऐसे थोड़ी। हेलो, मुझे लग रहा है आप अभी भी अंदर ही बैठे हो। अबे यार तूने फिर फोन कर। हेलो, पेट खराब है क्या? इसलिए मैं तेरे लिए फोन किया, अपने लिए नहीं फोन किया। हाँ खराब है, क्या करना इससे? हेलो, ऐसा मत बोल, मैंने इसलिए फोन किया ना, अगर सचमुच पेट खराब है तो क्या करना पता है? तेरे यहाँ बल्ब है, बल्ब? हाँ है। उसके नीचे मुंह खोल के खड़े हो जाना। क्यों? लाइट खाएगा तो पेट भी लाइट रहेगा। अबे तेरी गंदा कर रहा है, मतलब गंदा बोल भी रहा, कर भी रहा है। हाँ, तो मेरे को शौक नहीं है तेरे को जिससे करना, तू अंदर ही बैठा रहे तू। बस। हाँ जी, कौन? बउआ बोल रहा हूँ अंकल, जोर से। हेलो। आगे और जोर से। हेलो। आपसे नहीं हेलो हेलो कर दिया, मैं किसी और से कह रहा हूँ जोर से। फोन तो मुझे करा तूने। 1 सेकंड, आपको सुनाई दिया था कुछ? हाँ तेरी आवाज आ रही है मुझे। नहीं मेरी नहीं यार, ढोल की। कहाँ बज रहा है ढोल? इसीलिए तो कह रहा हूँ जोर से। बोल तो रहा हूँ जोर से, कितनी तेज बोलूं? तेरे से नहीं कह रहा हूँ, वो बजाने वालों से कह रहा हूँ यार। हेलो। पागल आदमी फोन रख, फोन खराब कर रहा है सुबह सुबह। हेलो। हेलो। अरे यार सुनाई नहीं दे रहा, जोर से। इनके क्या लेके बैठा कान में, तो सुनाई नहीं दे रहा? मेरे से सीख रहा हूँ सुबह सुबह। सॉरी, आप बुढ़ा न मानिए। क्या कर रहा है फिर तू? मेरे ताऊ जी के लड़के की शादी है। 1 मिनट, बिजली डांस करती थी ताई जी। ताई जी बिजली डांस? 1 सेकंड, ताई जी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज तो मैंने सुनाई ना दे रही बेटा। कौन सी आवाज? पागल आदमी, कोई ढोल नहीं बज रहा पीछे। बज रहा यार, मैंने बोला तो था बजाने को इसी टाइम पे। तू भी नाच, फिर फोन रख दे मेरे। 1 सेकंड, ताऊ नाच रहे नागिन डांस। साले अब तूने साफ साफ नहीं बताया ना, तो मामा देख मेरी बात से, मैंने ताऊ जी के लड़के की शादी हो रही है तो ना उनने बोला था दिल्ली का नंबर 1 ढोल वाला बुक कर दियो। अच्छा। तो मैंने कर लिया। फिर? मैंने सोचा खूब धूम धड़ाका होगा। फिर? उनको पैसे दिए, टिकट कटाया ढोलक वालों का। फिर? उनको चेहरा पूंजी भेज दिया। कहाँ भेज दिया? चेहरा पूंजी। आज बारात निकलने का टाइम है, आवाज ही नहीं आती है। कहाँ पे शादी? कहाँ पे है शादी? दिल्ली में ही है। और ढोल चेहरा पूंजी बज रहा है? हाँ, वो तो चेहरा पूंजी गए बजाने। कहाँ क्यों गए चेहरा पूंजी? शादी दिल्ली में है तो? मैंने टिकट कटा के भेजे ना उनका। क्यों? अरे क्यों का, किसी ने कहा था दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अरे दूर से तेरी तोड़ ऐसे थोड़ी तोड़ सकते हैं। अरे बदतमीज आदमी, बारात निकलने का टाइम होगा, बदतमीजी कर रहा है। तो मुझे क्या कह रहा? बारात मेरी बारात नहीं है कोई। ये तो ताऊ जी से इज्जत से बात करो। तो क्या कर ले फिर तू? 1 मिनट। हेलो। हाँ शायद थोड़ा थोड़ा सुनाई दिया आपको ये आवाज? किस चीज की? वही ढोल की, सुहावनी। ढोल गंदा बोलिए।